के दिल को खुशियाँ मिली, लाए तशरीफ है कारी अहमद अली, कारी अहमद अली। दिल को खुशियाँ मिली, के दिल को खुशियाँ मिली, शरीफ है कारी अहमद अली, कारी अहमद अली। मुस्कुराने लगी है मेरी जिंदगी, कारी अहमद कारी अहमद अली। जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। जैसे अंदर वैसे, नसीम भाई आपके हवाले से शेर पढ़ता हूं कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। दरिया को खुद पे जोम था, धाड़े पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। हजरत अक़दस अपने कीमती खिताब के साथ हम और आपके खूबसूरत समातों के हवाले आपसे अदब के साथ दरखास्त है कि आप हजरत बैठकर समात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जवाब दे दे, वालेकुम अस्सलाम। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। आवाज़ बढ़ा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिलहक़्क़ बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. काबिल सद एहतराम और इकराम, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुबज्जल उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल, और मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और दूर दराज से सुनने वाली मेरी माएँ, बहनें और बेटियाँ, पूरा मजमा सबसे पहले आमीन कहे। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमाए। और जैसे अल्लाह ने यहाँ हमको जमा किया मोहनिया, हाँ मोहनिया में जैसे अल्लाह ने हमको यहाँ जमा किया, पूरा मजमा आमीन कहे। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मुकम्मल मोहनिया वालों का, और मेरे साथ आए सूरत यानी गुजरात से हाफिज़ सलीम साहब का, और हमारे कारी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब का, कारी इरशाद साहब का, और अभी जो कहाँ कारी कैसर अली का। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला, ये सब हमारे बच्चे हैं। अल्लाह इनको दीनी दुनियावी तरक्कियात से माला माल फरमाए।
और हमारे नसीम भाई का जैसे आपने तारुफ कराया कि अस्पताल का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा सोशल वर्क है, अल्लाह उनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मैंने तो यहाँ आकर इतना लंबा चौड़ा पर्चा देखा कि मेरे अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े 8 मुकर्रिरीन हैं। अल्लाह ताला हर मुकर्रिर को महबूबियत अता फरमाए, मकबूलियत अता फरमाए। और मैं कसम खाकर कहूँगा बिला किसी तसन्नु के, अल्लाह की कसम, ये जो उलमाए किराम है, इल्म का मैदान हो, अमल का मैदान हो, तकवा का मैदान हो, परहेजगारी का मैदान हो, ये मुझसे बहुत आगे हैं। अगर मैं कोई गलती करूँ तो ये मेरी इस्लाह करे। बाकी ये उलमाए किराम हमारे सर आँखों पर, और अल्लाह की कसम ये उलमाए किराम का एहतराम करो। अगर ये उलमा ना होते हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। इसलिए अल्लाह ये सारे उलमा को बहुत अच्छा रखे। और फिर मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, और आप जो अनाउंसमेंट कर रहे, बेटा क्या नाम आपका? असलम परवाना। आपका अनाउंसमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, सब कहते हैं हम कारी अहमद अली के फैन हुए, मैं तुम्हारा फैन हो गया भाई। लेकिन मेरे को एक सवाल है कि आप इतने बरजस्ता अशआर जो मौका ब मौका पढ़ते हैं, तो आपकी शादी हो गई? बीवी को भी सुनाते हो? लॉकडाउन में शादी हुई, तब तो बड़ा मौका मिला इनको। बम्बई में हुई? मैं भी असल बम्बई का। बम्बई में कहाँ पर? मदनपुरा में। असल बम्बई में सांता क्रूज का। वो तो घूमते घुमाते मालूम नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और आपको बहुत ताज्जुब होगा कि मैं जिस घर में पैदा हुआ, भाई सुनना, मैं जिस घर में पैदा हुआ उस घर में कलमा नहीं था। हम कलमे वाले नहीं थे, मुसलमान नहीं थे। तकरीबन मेरी उम्र 4 से 5 साल की हुई तब मेरे वालिद मोहतरम ने ईमान कबूल किया। मालूम नहीं, जैसे मैंने कहा ना, बम्बई में पैदा होना, सांता क्रूज में, और फिर उसके बाद में घूमते घुमाते आज अल्लाह ने मोहनिया में पहुंचा दिया। पूरा मजमा कहेगा जो सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, मुझे ये बता दो कि मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना। वो लंबी चौड़ी हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन 3 बातें करना है जो आजकल जो कोरोना के हालात, कभी डेंगू के हालात, कभी चिकनगुनिया के हालात, कभी आसमानी वबाएं, कभी जमीनी वबाएं, बारिश हो तो परेशानी, न हो तो परेशानी, मौसम गर्मा आए तो परेशानी, मौसम सरमा आए तो परेशानी। मेरे प्यारो, ये जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है और मालूम नहीं आइंदा क्या होगा, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। हम सबको इस वक्त 3 बातों पर आकर अल्लाह को राजी करना है। कौन कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर करे भाई, अमल करेंगे। बोलो करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हमें अल्लाह को याद करना। बोलो किसको याद करना? अल्लाह को याद करना। मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह का नाम लेने में, अल्लाह का जिक्र करने में कितने फायदे हैं। आप सिर्फ सुभान अल्लाह बोलते जाओगे, बोलोगे ना सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह ये हमारे सारे शुआरा ने और ये हमारे अनाउंसर ने माहौल तो बना ही दिया है। और मैं देख रहा था आप हाथ उठा कर सुभान अल्लाह कह रहे हो। आप थके तो नहीं ना? नहीं, मैं बात करूं ना। तो सबसे पहले एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह कहोगे। हम अल्लाह का जिक्र आखिर में करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन शुरू में सुन ले कि अल्लाह का जिक्र करने में, अल्लाह को याद करने में कितना बड़ा फायदा है। साथ में कहते जाना सुभान अल्लाह। हमारे आका दो जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफा सरकार दो आलम सरवरे कौनैन, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। बोलो मेरा उम्मती जमीन पर, आवाज नहीं आ रही है, मेरा उम्मती जमीन पर। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। हम जमीन पर अल्लाह अल्लाह करते जाएंगे। हमारे नबी फरमाते अल्लाह फरमाएंगे आसमानों से फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते जाएंगे। आज मोहनिया की रात मगफिरत की रात, बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, आसमान के फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे, तो बोलो सुभान अल्लाह।
ये तो अल्लाह को याद करने का पहला फायदा। दूसरा फायदा, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरा मजमा बोलेगा, मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह, मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, हदीस कुदसी, मेरा बंदा जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, अल्लाह फरमाते तेरे सर से लेकर पांव तक मैं अपनी रहमत निछावर करता जाऊंगा। कितने फायदे हो गए? दो। तीसरा फायदा, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर, आवाज नहीं आ रही है, मेरा उम्मती जमीन पर गारों के बीच में मुझे याद कर ले, मैं मासूमों के बीच में तुझे याद करूंगा। अल्लाह फरमाते इंसानों जिन्नातों के बीच में मुझे याद कर ले, मैं फरिश्तों के बीच में तुझे याद करूंगा। बल्कि आखिरी बात सुने मोहनिया वाले, अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते, आज तेरी ताकत के मुताबिक, आज हमारी ताकत के मुताबिक, अल्लाह फरमाते तुम्हारी ताकत के मुताबिक मेरा नाम ले लो, मैं अपनी कुदरत के मुताबिक तुम्हारा नाम लेता रहूंगा। हमारी ताकत खत्म होगी, अल्लाह की कुदरत कभी खत्म न होगी। हमारा याद करना टेम्परवरी होगा, उसका हमको याद करना परमानेंट होगा। तो मेरे प्यारों, कौन कौन तैयार है अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं एक बहुत अच्छी प्यारी हदीस सुना रहा हूँ। हाँ, सुभान अल्लाह कह दो ना, सुभान अल्लाह। वो ऐसा हुआ कि एक मर्तबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, बोलो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए और सहाबा किराम का मजमा बैठा है। और उस वक्त कोई नमाज का वक्त नहीं है, न कोई फजर, न कोई जोहर, न कोई असर, न कोई मगरिब, न कोई ईशा, नमाज का वक्त नहीं है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए और प्यारे नबी अल्लाह की बातें बता रहे हैं और मजमा बैठा है। इतने में एक बूढ़े सहाबी, बोलो कौन बूढ़े सहाबी, लकड़ी का सहारा लेकर वो ऐसे मजमे में आए। अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नजर जब उन बूढ़े पर पड़ी तो हमारे नबी ने खुद फरमाया, अत्तरीक अत्तरीक, यानी रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, ये बूढ़े मियाँ को आने दो। मेरे प्यारों, वो बूढ़े मियाँ आए, बोलो वो बूढ़े मियाँ साहबी आए, उन्होंने अपनी लकड़ी को रखा, सलाम कलाम हुआ और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। पूरा मोहनिया सुनना, बहुत पते की बात है। वो बूढ़े साहबी आकर बैठ गए और आकर कहने लगे, हाँ अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, बोलो सल्लल्लाहु। हाँ, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब से ईमान लाया मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई, बोलो सुभान अल्लाह, मेरे रोजे कभी कज़ा नहीं हुए और अल्लाह ने मुझे माल दिया। हर साल मैंने शरीयत के कानून के मुताबिक, शरीयत के रूल और रेगुलेशन के मुताबिक मैंने ज़कात भी निकाली है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को कहा, देखो 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 ये बूढ़े मियाँ को देखो, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कभी नमाज कज़ा नहीं हुई, इनका कभी रोजा कज़ा नहीं हुआ और कभी इन्होंने ज़कात में कोताही नहीं की। तो सारे सहाबा देखने लगे बूढ़े मियाँ को, लेकिन वो बूढ़े मियाँ कहने लगे, अल्लाह के रसूल दुल्लनी अला अमली इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना, अल्लाह के रसूल बेशक मेरी नमाज कज़ा, साथ में बोलो बेशक मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई, मेरे रोजे कभी कज़ा नहीं हुए, मेरी ज़कात में कोई कोताही। कहा अल्लाह के रसूल बूढ़ा हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया, कोई स्पेशल अमल बताओ, ऐसा प्यारा अमल बताओ कि मैं जमीन पर करता जाऊं, अल्लाह आसमान पर बगैर हिसाब किताब मेरे जन्नत का फैसला करते जाए, बोलो सुभान अल्लाह। अब नमाज भी है, रोजे भी है, ज़कात भी है, और अगर उस वक्त हज फर्ज नहीं हुआ होगा, हो सकता बाद में हज फर्ज हुआ होगा और वो बूढ़े साहबी की उम्र लंबी हुई हो तो उन्होंने हज भी किया हो। खैर, लेकिन मतलब है कि वो बूढ़े मियाँ मुकम्मल शरीयत पर है और फरमाते कोई एक अमल बताओ मैं कर लूं बगैर हिसाब किताब, बोलो हमारे आका सल्लल्लाहु, बोलो ना सल्लल्लाहु। हाँ, हमारे आका सल्लल्लाहु थोड़ी देर खामोश रहे, फिर फरमाया तुम्हें खुसूसी अमल, स्पेशल अमल, क्योंकि नमाज रोजा ज़कात तो सब तुम्हारी जिंदगी में है, कोई स्पेशल अमल चाहिए बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाना। वो साहबी ने कहा इसीलिए तो आया अल्लाह के रसूल, ये बूढ़ा आदमी इसीलिए लकड़ी का सहारा लेकर आपके पास ये सवाल पूछने आया। हमारे नबी ने फरमाया काम करो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो, अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचा देगा। कौन सी नमाज पढ़ना पढ़ेंगे? नहीं मजमा बोले न, उलमा किराम नहीं, ये मेरे मुखातब नहीं, ये मैं आपसे कहूंगा भाई पढ़ेंगे तहज्जुद की नमाज।
और तहज्जुद की नमाज, आपको अजीब ताज्जुब होगा, तहज्जुद की नमाज को हमने मामूली समझा। एक तफसीर के मुताबिक अल्लाह ने हम पर 5 नमाजें फर्ज की, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, लेकिन अल्लाह ने हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 नमाजें फर्ज की। आप पर तहज्जुद को भी फर्ज किया। बोलो आप पर तहज्जुद को भी। कुरान करीम में इसका इशारा मिलता, आप मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीलन अव ज़िद अलैहि। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे महबूब तहज्जुद की नमाज अदा करना। तो खैर हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बूढ़े सहाबी से फरमाया तहज्जुद पढ़ लो। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बीबी आवाज नहीं आ रही, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया पढ़ लो, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाओगे। और कुरान करीम में 21वें पारे में तहज्जुद पढ़ने वालों की अल्लाह ने तारीफ की है। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे बंदे और बंदियां जो रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, कभी अल्लाह के सामने रोते हैं, कभी जहन्नम से डरते हैं, कभी जन्नत को मांगते हैं। अल्लाह फरमाते तुम तहज्जुद पढ़ते हो, मैंने जन्नत ऐसी बनाई है कि तुम आओगे तुम्हारी आंखें ठंडी ठंडी हो जाएगी। ये कहाँ लिखा हुआ है? बोलो ना कुरान में, पारा नंबर 21। पढ़ेंगे सर? हमारे गुजरात में पूरा मजमा साथ में पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पारा नंबर 21 अल्लाह ने फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून फला तअलमु नफ्सुम मा मिन कुर्रति आयुन। अल्लाह फरमाते प्यारे बंदे और बंदियां रात को तहज्जुद में उठने वाले और ठंडी ठंडी रात में उठने वाले और वजू करने वाले, अल्लाह के सामने रोने वाले, जन्नत को मांगने वाले, अल्लाह फरमाता मैंने ऐसी जन्नत बनाई है, इंतजार है तुम आओगे, मैं आंखों को ठंडा ठंडा कर दूंगा। तो फिर आ जाओ, वो हदीस पर आ जाओ। वो बूढ़े साहबी आए, कहा ऐसा अमल बताओ कि बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कौन सी नमाज पढ़ना? आप लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट विदाउट हिसाब किताब पैराडाइज। बोलो ना सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे ना हम लोग? वो साहबी ने मना कर दिया। वो साहबी जिनको अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह अस्तती हो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल नहीं होगा मुझसे, क्योंकि वो सच्चे थे, हम झूठे। अब ये पूरा मजमा देखो, ओ तहज्जुद पढ़ेंगे, कितने दिन की फजर बाकी हो हमारा बाप पढ़ेगा आराम से। वो कारी अहमद अली आए ना, कहा बोलो ना किसके बाप का क्या जाता, अल्लाह तो हमको देखता नहीं है। बड़ा अजब मामला है। अरे वो सहाबी, बूढ़े सहाबी जिनको हमारे नबी ने फरमाया तहज्जुद पढ़ो बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाओगे, उन्होंने कहा ना अल्लाह के रसूल नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी, और उस जमाने में वो पानी लेने के लिए कहीं बाहर जाना, लोटा लेकर जाना और अंधेरी रात में जाना, तहज्जुद के वक्त में अंधेरा होता है। अल्लाह के रसूल फजर की नमाज बड़ी मुश्किल से पढ़ लेता, वजू करके आपके पास आ जाता। अल्लाह के रसूल तहज्जुद की नमाज मुझसे नहीं होगी। तो हमारे नबी पाक साथ में फरमाया तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर जाओ भाई। हाँ, आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दिया। कहने लगे नहीं अल्लाह के रसूल सवाल तो अभी भी बाकी है, आप ऐसा अमल बताओ कि बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाओ। हमारे नबी ने फरमाया तहज्जुद, वो नहीं, उसके अलावा कुछ बता दो, उसके अलावा कुछ बता दो। यानी वो लोग कितने सच्चे थे, बोलो सुभान अल्लाह। और या मोहन या तो ऐसा बोला तहज्जुद पढ़ेंगे जैसा किसी की तहज्जुद की नमाज जाती ना हो, और अगर जाती ना होती तो इतना बड़ा जलसा करने की जरूरत क्या थी? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ी देर खामोश रहे। फिर हमारे नबी ने फरमाया अच्छा एक काम करो, आप ज़कात तो देते हो ना? अल्लाह के रसूल ज़कात तो बिल्कुल देते। हमारे नबी ने फरमाया ज़कात के अलावा सदका, खैरात, लिल्लाह, क्योंकि मदीने में गरीब बहुत है, मिस्किन बहुत है, यतीम बहुत है, लाचार बहुत है, मजबूर बहुत है, उनको दे दो, उनको दे दो। और हमारे नबी की जुबान मुबारक से निकला कि इन मदीने वाले गरीबों, मिस्किनों, यतीमों, बेवाओं, लाचारों का ख्याल करो। जो मर्तबा अल्लाह मेरी उम्मत के वलियों को अता करेगा, अल्लाह तुम्हें भी अता करेगा।
जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। और ये कुरान में लिखा है कि जो रात दिन अल्लाह के रास्ते में देते देते देते, यानी ज़कात तो देते मगर सदका भी दे देते, खैरात भी दे देते, लिल्लाह भी दे देते, किसी मिस्किन की मदद कर लेते, किसी बीमार की मदद कर लेते, किसी गरीब को दे देते। अल्लाह ने तीसरे पारे में फरमाया मैं वो मर्तबा दूंगा जो वलियों को मैं मर्तबा देता हूँ। मेरे साथ में पढ़ेंगे, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते प्यारे बंदे और बंदियां जो अपना माल खर्च करे, कभी रात में खर्च करे, कभी दिन में खर्च करे, कभी चुपके चुपके देवे, कभी खुल खुल के देवे। अल्लाह फरमाते इतना बड़ा मकाम अता करूंगा, न दुनिया में किसी का डर होगा, ना आखिरत में कोई गम होगा। जो मर्तबा वलियों का होगा वो सदका और खैरात करने वाले को भी अता करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो करोगे ये काम करोगे? अरे हाँ बोलो ना। तो ये काम मुझे लगता मोहनिया में होता है, हाँ, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा जलसा कायम करना ये अल्लाह के वास्ते ही तो पैसे दिए हैं। और अभी हमारे कारी कैसर साहब ने पढ़ा, मैं देखा 500 200 500 200, लेकिन मैं अंदर अंदर खुश हो रहा था कि कारी कैसर साहब का बराबर मैंने टाइम देखा, इन्होंने 10 मिनट पढ़ा और तकरीबन 2,500-3 हजार का मामला कर लिया, और मैं यहाँ 2 घंटे बोलूंगा। खैर अल्लाह आपके जान में, माल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन कारी कैसर साहब और कारी इरशाद साहब और कारी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब और बेटे क्या नाम बताया मैं, असलम भाई, आप चारों ने दिल खुश कर दिया। अल्लाह ये सारे जवान जवान माशाल्लाह मेरे बच्चे की तरह अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह और भी जोरे बयान अता फरमाए, अल्लाह और भी प्यारी आवाज अता फरमाए। खैर तो मेरे दोस्तों वो सहाबी जो बूढ़े आए थे, कहा अल्लाह के रसूल ऐसा अमल बताओ बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाओ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहज्जुद की नमाज, फरमाया ना तहज्जुद की नमाज ना होगी। हमारे नबी ने फरमाया मदीने के गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर को दे दो। उन्होंने क्या फरमाया मालूम, ला अस्तती हो बिहारा, ये भी मुझसे नहीं होगा। अरे बोलो ये भी मुझसे। तो हमारे नबी ने फरमाया तुम ज़कात तो देते हो ना, थोड़ा एक्स्ट्रा सदका खैरात लगाना, बुढ़ापा है पैसे जमा भी तो करने रहते हैं, नहीं होगा अल्लाह के रसूल नहीं होगा। तो हमारे नबी ने फरमाया फिर जाओ भाई, जब आप सवाल पूछ रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूँ और आप कह रहे हैं मुझसे नहीं होगा तो जाओ। तो कहने लगे अल्लाह के रसूल आपके दरबार से खाली हाथ थोड़ी कोई जाया करता। जब सवाल आ गया है कि अल्लाह के रसूल ऐसा अमल अल्लाह को पूछ के बताओ कि करता जाओ बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाओ। अब सुनना हमारे नबी ने जो फरमाया, सब कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। कितने प्यार से, अब थोड़ी देर हमारे नबी खामोश रहे, फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने फरमाया जब भी तुम्हें खाली वक्त मिले, सुबह में खाली वक्त मिले या दोपहर में वक्त मिले या शाम में वक्त मिले या रात में वक्त मिले या रात को करवटें लेते लेते वक्त मिले, हमारे नबी ने फरमाया जब मौका मिले अल्लाह अल्लाह करते जाना, अल्लाह को याद करते जाना, अल्लाह का जिक्र करते जाना, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला हो जाएगा। और फिर हमारे नबी ने फरमाया इसमें तो कोई जानी मेहनत भी नहीं। भाई तहज्जुद में तो जानी मेहनत है और किसी को सदका देना उसमें माली मेहनत है, ये तो जानी मेहनत भी नहीं, माली मेहनत भी नहीं, ये तो सिर्फ अपनी जुबान से अल्लाह बोलो 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 अल्लाह अल्लाह। भाई सुबह में बोलो कौन अल्लाह, दोपहर में कौन अल्लाह, शाम में कौन अल्लाह, रात में कौन अल्लाह, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाओगे। अब वो साहबी तो लकड़ी लेकर आए थे ना, ये लकड़ी का सहारा लिए अल्लाह के रसूल मेरा काम हो गया। ये काम तो बहुत आसान है, मैं तो अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा, जब मुझे खाली वक्त मिला अल्लाह का नाम लेता रहूंगा लेता रहूंगा। ओ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां बैठे थे, आए कहा अल्लाह के रसूल ये क्या, इन्होंने तहज्जुद पढ़ने मना कर दिया, इन्होंने सदका खैरात करने मना कर दिया, इन्होंने कहा सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूंगा बगैर हिसाब किताब के ये जन्नत में चले जाएंगे। हमारे नबी ने फरमाया उमर ये अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा कोई भी उम्मती जब वक्त फारिग हो जाए अल्लाह का नाम ले ले बगैर हिसाब किताब के वो भी जन्नत में चला जाएगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह।
क्यों मैं बुलवा रहा हूं? क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया, पारा नंबर 21, बोलो पारा नंबर, मेरे साथ में पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। क्या फरमाया? फसुबहानल्लाह हिन तुमसून व हिन तुस्बिहून वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अशिया व हिन तुज़हिरून युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व युहयिल अर्द बअद मौतिहा व कज़ालिका तुखरजून। पूरा मजमा बोलेगा, सुबह में हो तो किन का नाम अल्लाह, दोपहर में किन का नाम अल्लाह, शाम में किन का नाम अल्लाह, रात में किन का नाम अल्लाह, बगैर हिसाब किताब के जन्नत का फैसला होगा। तो चलो अब सब लोग तैयार होकर बोलो कि भाई तहज्जुद की नमाज तो वाकईतन मुश्किल है, सदका खैरात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कौन कौन तैयार है आज मोहनिया में जो ये इरादा करे कि जब मौका मिलेगा हमारी जुबान पर किन का नाम होगा? आवाज नहीं आ रही, बोलो किन का नाम होगा? साथ में बोलो ला इलाहा। अब पूरा मजमा मेरा साथ देगा, पूरा मजमा देखो, बिल्कुल हमारे ईमान की बात है। सब कुछ करने धरने वाला कौन है? बोलो अल्लाह ही, अल्लाह ही। साथ में बोलो ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह ही। अल्लाह ये मजमे को जमा करने वाला कौन? अल्लाह ही। मुझे बोलने की ताकत देने वाला कौन? अल्लाह ही। आपको सुनने की ताकत देने वाला कौन? अल्लाह ही। रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? ये इतनी बड़ी मिसाल है। देखो अभी रात के तकरीबन 11:30 हो रहे ना, तकरीबन हो रहे ना, ये मोहनिया में रात के 11:30 हो रहे हैं। कोई मोहनिया का करोड़पति, अबजोपति या पूरे बिहार का कोई बहुत बड़ा आदमी वो कहे ना मौलाना मेरे को रात के 11:30 नहीं चाहिए, मुझे दिन के चाहिए, दिन के 11:30 होने चाहिए। और मौलाना आप चाहे तो 10 खोखे ले लो, खोखे तो समझते हो ना, 20 खोखे ले लो, मगर रात का 11:30 नहीं, मुझे दिन का 11:30 चाहिए। हम क्या कहेंगे? तू और 20 ले ले, मगर ये नहीं हो सकता, क्योंकि रात दिन और दिन रात, बोलो बनाने वाला कौन? और अल्लाह फरमाते ये मेरी कुदरत की निशानियां हैं कि रात आई अंधेरा आ गया, दिन आया उजाला हो गया, रात आई चांद आ गया, दिन आया सूरज आ गया। अल्लाह फरमाते ये मेरा निजाम है और मेरे निजाम में कोई इन्वॉल्व होने वाला नहीं। अल्लाह ने फरमाया, पारा नंबर 15, जिनको याद होगा मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया वजअलना अल-लैला वन-नहारा आयतैन फमहौना आयतल लैल वजअलना आयतन नहारी मुबसिरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते दिन और रात ये मेरी कुदरत की निशानियां हैं। रात आए दिन चला जाए, बोलो दिन आए। ये सब करने वाला कौन? अच्छा मोहनिया वाले, अब मैं बात शुरू कर रहा हूँ। कितने काम मेरे को बता लें? आप सोचोगे अब बात शुरू करोगे तो अब तक क्या किया? अब तक तो सिर्फ मैंने तवा गरम किया। अब 3 काम करने, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये बात तो यकीन हो गई, करने धरने वाला कौन? साथ में बोलो ना, आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन? लैलो नहार, रात और दिन का बनाने वाला कौन? मुर्दे को जिंदा और जिंदे को मुर्दा करने वाला कौन? और एक बड़ी अजीब बात बताऊं, हम मोहनिया में है 100 साल पहले ये जो मजमा बैठा है, 100 साल पहले हम में से कौन यहाँ मोहनिया में था? सोच के बोलो ना, था कोई? नहीं, हम नहीं थे। बोलो 100 साल पहले हम लोग नहीं थे। हमें नहीं में रखने वाला कौन? साथ में बोलो नहीं थे, हमें नहीं में रखने वाला कौन? अच्छा आज हम मोहनिया में है, बैठे हैं, खा रहे, पी रहे, सुन रहे, बोल रहे, ये सब कराने वाला कौन? अच्छा एक वक्त आएगा हम मर जाएंगे, हाँ के नहीं ना? मोहनिया में मौत नहीं आती, नहीं आती है तो मैं भी यहाँ घर बनवा लूं बेटा असलम। अरे बोलो ना, एक दिन आएगा हम मर जाएंगे, मारने वाला कौन? खला। फिर एक दिन आएगा हमें कब्र से उठाया जाएगा, उठाने वाला कौन? फिर वो एक दिन आएगा कयामत का मैदान, द डे ऑफ जजमेंट, अल्लाह फैसला करेंगे, तो वो करने वाला कौन? फिर उसके बाद में जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा, तो जन्नत देने वाला और जहन्नम में उतारने वाला कौन? तो मतलब है कि शुरू में भी अल्लाह, बीच में अल्लाह, आखिर में, और उसी अल्लाह के सामने होशियारी करना, उसी अल्लाह की नाफरमानी करना।
जब शुरू में भी कौन बोलो? अल्लाह, बीच में कौन? और ये भी कुरान में लिखा है। ये बात भी जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, कुरान पाक में अल्हम्दुलिल्लाह पहला पारा, बोलो कौन सा पारा? पहला पारा, सब पढ़ेंगे मेरे साथ में। अल्लाह फरमाते कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजाऊन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे और बंदियां मुझे क्यों धोखा देते हो? अल्लाह फरमाते मेरी नाशुक्री क्यों करते हो? अल्लाह फरमाते मेरा इनकार क्यों करते हो? तुम नहीं थे, तुम्हें नहीं में रखने वाला कौन? बोलो अल्लाह। तुम्हें जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। मौत के घाट हमें उतारने वाला कौन? बोलो अल्लाह। कब्र से उठाने वाला कौन? अल्लाह। कयामत के मैदान में जमा करने वाला कौन? अल्लाह। जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला कौन? पूरा मजमा मोहनिया वाले साथ में बोलेंगे, शुरू में, बीच में, आखिर में, स्टार्टिंग विद अल्लाह, मिडल विद अल्लाह, एंडिंग। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, पहली बात पर मैं आ रहा हूं, जब सब कुछ करने धरने वाला अल्लाह, तो किसे डरना चाहिए? कौन कौन तैयार है भाई? अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह। बस ये 3 पैगाम मैं आज आपको देकर जाऊंगा, जिसमें सबसे पहला पैगाम यही है, अल्लाह से डरना। बताओ भाई कौन कौन डरने को तैयार है? पहले एक मरतबा एकदम बिल्कुल सच्चा हाथ, झूठा हाथ नहीं, जो तहज्जुद में उठाया था भाई, वो तहज्जुद वाला हाथ मत उठाना। एकदम बिल्कुल पक्का आज इरादा करो कि हम डरेंगे इंशाअल्लाह। किससे डरेंगे? अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल पैदा होता होगा कि हम अल्लाह से डरेंगे तो हमको क्या मिलेगा? भाई सवाल तो होता होगा, भाई अल्लाह से डरेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पूरे कुरान में अल्लाह ने 35 मरतबा फरमाया मुझसे डरो। कितनी मरतबा? 35। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से कुरान शुरू होता, मिनल जिन्नति वन नास पर कुरान खत्म होता, जो हमारे सामने है। 35 मरतबा अल्लाह फरमाते मुझसे डरो, मुझसे डरो, मुझसे डरो, मुझसे डरो। सवाल होता है अल्लाह हम आपसे डरेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आज पूरा मोहनिया कितने इनामत? सब 35 सुना दो आपको, हाँ या नहीं? तो सुबह हो जाएगी नहीं पर। और अगर अभी सब सुना दूंगा तो फिर मोहनिया वाले फिर थोड़ी बुलाएंगे कि सब तो हो गया, आप काय को बुलाने का? मैं सिर्फ आपको 3 इनामत सुनाऊंगा और बड़े पते के इनामत सुनाऊंगा। लेकिन किससे डरने का? फिर एक मरतबा पूरा मजमा साथ में बोलेगा, बोलो किससे डरने का? एक बार कह दे नारे तकबीर, और पूरा मजमा कह दे किससे डरने का? अच्छा, हम अल्लाह से डरेंगे तो पहला इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह तबारक व तआला ने कितने प्यार से फरमाया, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु फरमाते मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियां मुझसे डरो। हमने पूछा अल्लाह हम आपसे डरेंगे, हमको क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, चाहेगा या ना चाहेगा, बोलो चाहेगा या ना चाहेगा, मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा। इससे बड़ा क्या इनाम होगा कि हम अल्लाह से डरेंगे मौत के वक्त? बोलो। और अल्लाह ने चौथे बारे में, सब पढ़ेंगे मेरे साथ में, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, मौत आएगी, ईमान मिलेगा, मगफिरत मिलेगी, रहमत मिलेगी। हम कहते चाहेगा या ना चाहेगा, अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा, बोलो सुभान अल्लाह। ये कौन सा इनाम हुआ? वैसे पूरे कुरान में कितने इनाम है? दूसरा इनाम, बहुत तवज्जो से सुनना। अल्लाह फरमाते मुझसे डरो, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मेरी बंदियां मुझसे डरो। हमने कहा अल्लाह और क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा मुझसे डर तो जा, डर तो जा, जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। बोलो जन्नतों पे जाना, जन्नत में जाना ना, इनका इरादा नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती भी नहीं है भाई। जाना जन्नत में जाना, हाथ ऊपर करे किस किस को जन्नत में जाना। और अल्लाह ने क्या फरमाया? मुझसे डरो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मुझसे डरो मैं एक जन्नत दूंगा या एक बाग दूंगा या एक नहर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। सब मेरे साथ में पढ़ेंगे सूरह रहमान। सूरह रहमान तो याद होगी, मेरे साथ में पूरा मजमा पढ़ेगा। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़िबान।
तुकज़्ज़िबानि ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, बोलो मेरा बंदा मुझसे डर जा, मैं जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। कितने फायदे हो गए, मौत के वक्त बगैर हिसाब किताब कलमा मिल जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरेंगे तो मौत के वक्त कलमा तो मिलेगा और अल्लाह जन्नतों पे। ए भाई जन्नत में जाना तो हाँ बोलो, जाना नहीं, आप लोगों का ज्यादा मूड नहीं लगता जाना जन्नत में। अच्छा सच बताओ जन्नत में कोई टेंशन होगा? अरे पूरा मजमा बोले ना, जन्नत में कोई टेंशन होगा? बीवी का, बच्चों का कोई टेंशन? आपकी तो अभी अभी शादी हुई है। मैं सबको कहता हूँ, आपकी हो गई? हाँ मैं सबको कहता हूँ, ये उलमा किराम से भी कहता हूँ, मैं सब जगह ऐलान करता हूँ शादी करो, शादी करो। एक ने मुझे कहा कारी साहब तुम्हारा क्या जाता, कोई शादी करे ना करे। मैंने कहा हम डूबे सनम तुमको भी ले डूबे, हम अकेले टेंशन में काय को रहे। पूछो असलम को लॉकडाउन से पहले क्या था, लॉकडाउन के बाद क्या हुआ। कि लॉकडाउन से पहले ये खुला था, लॉकडाउन के बाद ये खुद लॉकडाउन हो गया। हाँ क्या से क्या हो गया, सही है भाई। जन्नत में जाना सबको, नहीं बोलो ना जाना ना। अच्छा एक अजीब बात है मालूम, जन्नत में किसी को पेशाब नहीं आएगा। आपने सुना कभी जन्नत में पेशाब नहीं, पखाना? वो एक मरतबा मैं, मेरे ख्याल से मैं उड़ीसा में था, तो ऐसा ही मजमा था, बल्कि मेरे ख्याल से इससे कुछ ज्यादा ही मजमा था, क्योंकि वो बड़ा लंबा चौड़ा मैदान था। एक भाई को मैंने देखा ऐसे कुर्सी पर बैठे थे, एक बूढ़े मियाँ को देखा कुर्सी पर बैठे थे। अब वो उन्होंने मुझे पूरे बयान में परेशान किया। कैसे परेशान किया मालूम? वो कुर्सी पर बैठे थे, कभी ऐसे हो जाओ, फिर कभी ऐसे हो जाओ, कभी खड़े हो जाओ और अपनी पैजामा को झाड़ने लगे और फिर वापस बैठ जावे। अब पूरे बयान में मैं उसकी तरफ देखूं, फौरन चेहरा बदल दूं, क्योंकि वो पूरा कंसंट्रेशन खराब हो रहा था, तवज्जो खराब हो रही थी। बयान के बाद मैंने ऐलान किया भाई कोई मुलाकात नहीं करेगा। इतना लंबा मजमा भाई, तकरीबन 80,000 का मजमा। मैंने कहा भाई कोई मुलाकात नहीं करेगा, लेकिन वो जो साहब कुर्सी पर बैठे हैं ना, मैंने कहा मैं इनसे जरूर मुलाकात करूंगा। तो इतने खुश हो गए, अच्छा कारी साहब आप मेरी मुलाकात करेंगे? मैंने कहा आओ आओ आओ। फिर मैंने कहा भाई तुमको शर्म नहीं आई? पूरे बयान में कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी खड़े, कभी बैठे, ये क्या है? कहा कारी साहब क्या बोलने का? मैंने कहा क्या? कहा यहाँ ऐलान हुआ था मगरिब बाद कारी साहब आ जाएंगे, आप रात को 11 बजे आए। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन क्या मामला क्या? देखो पेशाब लगी थी जोर की, इसलिए दाएं बाएं ऊपर नहीं। मैंने कहा तो उठ के चले जाता अल्लाह का बंदा। कहा जाता तो कुर्सी छूट जाती, कोई ना कोई मेरी कुर्सी पर बैठ जाता। तो मुझे ख्याल आया कि ये पेशाब करना भी टेंशन है, इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया जन्नत में किसी को पेशाब, बोलो ना पाखाना। अच्छा हमारे नबी ने जब फरमाया ना जन्नत में पेशाब नहीं होगा, पाखाना नहीं होगा, तो एक सहाबी दौड़ते दौड़ते आए, कहा अल्लाह के रसूल सही में जन्नत में पेशाब नहीं, पाखाना नहीं? हमारे नबी ने फरमाया नहीं, ये गंदी चीजें जन्नत में नहीं। तो कहा अल्लाह के रसूल वो बात बराबर है, मगर हम खाएंगे पिएंगे तो जाएगा कहाँ? भाई खाएंगे पिएंगे और पेशाब भी नहीं, पाखाना भी नहीं, तो जाएगा कहाँ? हमारे आका बोलो बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना प्यारा जवाब दिया, इतना प्यारा जवाब दिया। क्या फरमाया? फरमाया अरे जन्नती जन्नत में खाएंगे भी, जन्नत में पिएंगे भी, जाएगा कहाँ? हमारे नबी ने फरमाया एक डकार लेगा, आ करके एक डकार लेगा, लेकिन वो डकार ऐसी होगी कि खाना भी हजम, पानी भी हजम और मुश्क की खुशबू जन्नत में बढ़ती चली जाएगी। हमारे नबी ने फरमाया ला यबूलून वला यतगव्वतून जुशाउन का जुशाइल मिस्क। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में न पेशाब होगा न पाखाना होगा, एक डकार लेगा जिसमें मुश्क की खुशबू आएगी। तो जन्नत में जाना सबको, फिर एक मर्तबा बोलो जाना सबको, क्योंकि मैं तो इस पर आया हूँ कि पहला काम अल्लाह से डरना। डरेंगे अल्लाह बगैर हिसाब किताब कलमा भी दे देगा, अल्लाह हमको जन्नतों पे जन्नत देगा। डरेंगे बोलो कौन कौन तैयार है? एक मर्तबा फिर बोले डरेंगे अल्लाह से और जन्नत में जाना। अरे बोलो ना जन्नत में जाना, ये मुड़ में नहीं बोलते जन्नत में जाना। अच्छा जन्नत में एक बात बताकर फिर आगे बढ़ो, जन्नत में जो मांगोगे, बुलंद आवाज से बोलो, जन्नत में जो मांगोगे। एक ने तो असलम बेटा मेरे को परेशान कर दिया, मेरी उम्र तकरीबन 25 साल, अभी कितनी आपकी उम्र? हाँ तो मेरी 25 साल की उम्र जब थी, अब तो 50 हो गई। हाँ तो मैं वहाँ इंग्लैंड में था और इंग्लैंड में मैंने
कहा कि जन्नत में सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, क्योंकि वहां टॉपिक दिया जाता है कि आपको जन्नत में ही बयान करना है। और 8 दिन 9 दिन 10 दिन तो वो जन्नत पे बयान चल रहा, चले जा रहा। ये तो मैं रोजाना ये कहूँ जन्नत में सब मिलेगा, सब मिलेगा, बल्कि आपको आज मोहनिया वालों को कहता हूँ कि जन्नत में जो मांगोगे, बल्कि कभी कभी तो मांगेगा ना तो अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा मांगता क्यों है, क्यों है? तो कहेगा अल्लाह तुझसे नहीं मांगो तो किससे मांगो? अल्लाह कहेगा जन्नत में आए हो, मांगोगे वो भी मिलेगा, सोचते जाओगे वो भी मिलेगा, सोचते जाओगे वो भी मिलेगा, क्योंकि मेहमान तुम हो, मेजबान खुद अल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फिहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फिहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह फरमाता मेरा बंदा और मेरी बंदी जन्नत में आ जा, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो सोचोगे वो मिलेगा, इसलिए कि मेहमान हम होंगे, मेजबान। अभी मैं हमारे खलील भाई का मेहमान बनकर आया, उन्हीं के घर पे रुका था। अब मैं कभी चाय खाऊं तो फौरन चाय आ जाए, गर्म पानी तो गर्म पानी आ जाए, ठंडा पानी तो ठंडा पानी आ जाए। तो मैं सोचने लगा जब यहाँ का मेजबान इतनी कदर करता है तो पैदा करने वाला मेजबान कैसी जन्नत अता करेगा। तो मैं ये कह रहा था, एक शख्स मेरे पास आया, बेटा असलम, और मेरे को आकर कहने लगा कि मौलाना जन्नत में सब मिलेगा। मैंने कहा सब मिलेगा। फिर मुझे 3 मरतबा पूछा, मैंने कहा भाई अल्लाह का बंदा सब मिलेगा, बार बार मुझे पूछकर परेशान क्यों करते? तो मुझे धीरे से कहता ए मौलाना जन्नत में समझे आप सिगरेट होती ना, बहुत सौ की आदत होती, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, बोलो आमीन आमीन। ये गुटखा तो बहुत डेंजर, यहाँ तो नहीं होगा ना, यहाँ तो नहीं होगा ना कि है थोड़ा बहुत। हाँ अल्लाह बचावे भाई, अल्लाह बचावे, आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन, अल्लाह बचावे। तो वो मुझे अगर पूछा मौलाना जन्नत में सिगरेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं समझ गया कि ये सवाल करने वाला जो है ना ये मेरा एग्जाम ले रहा है, सवाल नहीं कर रहा। अब मैंने सोचा अगर मैं ये कहूंगा कि जन्नत में सिगरेट मिलेगी तो ये क्या कहेगा, भाई सब लोग पियो पियो, वो तो जन्नत में भी मिलने वाली। और मैंने सोचा कि अगर मैं कहूंगा ना सिगरेट की बात करते हो, हराम नहीं मिलेगी जन्नत में, तो कहेगा लो इतने दिन से बयान में बोलते जन्नत में सब मिलेगा, 10 रुपए की सिगरेट मांगी तो मना कर दिया। और मैं हमेशा कहता हूँ मौलवी को छेड़ना मैंने बोलो ना, मौलाना को छेड़ना नहीं, वो छोड़ता। हाँ, मैंने उसको कहा मिलेगी मिलेगी जन्नत में सिगरेट मिलेगी। तो कहता मौलाना मैं ऐलान कर दूं? मैंने कहा पूरी बात तो सुन, बाद में ऐलान करना। मैंने कहा मैं खुद ऐलान कर देता। मैंने कहा मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह का बंदा पूछता है जन्नत में सिगरेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मैं कह चुका हूँ कि जन्नत में सब मिलेगा। तो मैंने कहा जब ये पूछ रहा तो मैं कहता हूँ जन्नत में सिगरेट मिलेगी मिलेगी, लेकिन जलाने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा, क्योंकि जन्नत में आग नहीं है। बोलो साथ में बोलो, ला नारा फिल जन्नह, जन्नत में आग है। अब पूरा मजमा साथ में बोलेगा कि 2 इनाम तो मैंने बताया, अल्लाह से डरेंगे, कलमा मिलेगा, बोलो सुभान अल्लाह। नंबर 2 क्या मिले? आवाज से बोलो ना, ये लोग काय को बोले, आप लोग बोलो ना क्या मिले। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सबका निकाह कबूल करवाने वाला, ऐसा खामोश बैठे हैं। या यहाँ पे कुछ मामला घर में बीवी से डरने का होता है, हर जगह होता है, सही है। मेरे को किसी ने पूछा था मौलाना इतना लंबा लंबा बयान करता तो बीवी से डरता? मैंने कहा नालायक कारी सबको ऐसा सवाल पूछता, लेकिन जवाब सुन ले, कौवा हर जगह काला ही होता है। अब पूरा मजमा साथ में बोलेगा अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह, हाथ ऊपर करके बोलो डरेंगे इंशाअल्लाह। अब आखिरी इनाम मैं बता रहा हूँ, वैसे 35 इनामात है कुरान में, लेकिन मैं आखिरी इनाम बता रहा हूँ। जो अल्लाह से डरेगा क्या मिलेगा, पूरा मजमा मेरी तरफ देखना, आपको चाहिए तो हाँ बोलना, नहीं तो कोई बात नहीं। अल्लाह से डरेंगे तो क्या मिलेगा? पैसा पैसा चाहिए, चाहिए हलाल बरकत वाला रहमत वाला। किस किस को पैसा चाहिए? हलाल और बरकत रहमत वाला, भाई सबको चाहिए। और आप लोग ये मत कहने कि कारी साहब कुर्सी पर बैठ के पैसे की बात करता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुझसे डर जा, इतना पैसा दूंगा, ऐसी जगह से दूंगा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो पैसा भी मिलेगा, किस पर मिलेगा? बोलो अल्लाह के डर पर। माल और दौलत भी मिले, किससे? अल्लाह के डर। और ये मैं नहीं कहता, मैं आपको पूरा मजमे को कह रहा हूँ। कुरान में पारा नंबर 28, बोलो पारा नंबर, पूरा मजमा साथ में बोलेगा, पारा नंबर 28। अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह
यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरी। पूरा मजमा कहेगा सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, सारी मुसीबतें दूर कर दूंगा, सारे प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, सारी मुश्किलें खत्म कर दूंगा। अल्लाह फरमाते ऐसी जगह से माल और दौलत अता करूंगा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह फरमाते जमीन पर काम तू शुरू करेगा, दुकान तू शुरू करेगा, खेती बाड़ी तू शुरू करेगा, कारोबार तू शुरू करेगा। अल्लाह फरमाते शुरू करना तेरा काम होगा, आसमानों पर उसे किनारा और मंजिल अता करना मेरा काम होगा। तो डरेंगे अल्लाह से। कितने इनामात मैंने आपको बताए और 3 ऐसे बताए कि मौत का मामला भी हल, जन्नत भी मिल गई और दुनिया की माल और दौलत भी हमारे कदमों में, आखिरत भी हमारे कदमों में। इसलिए पूरा मजमा एक साथ में बोलेगा डरते थे, डरते हैं और अल्लाह से। कौन कौन एकदम हिम्मत के साथ बोले डरते अल्लाह से। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं आप लोग डरते अल्लाह से, हाँ या नहीं? फिर आवाज नहीं आ रही, हाँ या नहीं? बिल्कुल डरते अल्लाह से। अल्लाह से डरते तो रात को 2 बजे मोबाइल पर क्या करते हो? नहीं मौलाना बेटा असलम सही बात है। रात को 1 बजे 2 बजे 3, अरे भाई कोई सुबह में मोबाइल पर बिजी है, ठीक है ऑनलाइन बिजनेस करता होगा। अरे दोपहर में मोबाइल पर बिजी है, हम कहेंगे कोई हिसाब किताब करता होगा। अरे शाम को मोबाइल पर चलो कैलकुलेटर इस्तेमाल करता होगा। लेकिन रात को 1 बजे 2 बजे और मेरे मोहनिया वालों 2 बजे हमारे जवान नंगी औरत को मोबाइल में देखते हैं। नंगी औरत को बहुत सारे यहाँ बैठे होंगे, बहुत सारे यहाँ बैठे होंगे। रात को 1 बजे 2 बजे मेरे प्यारों जीना होता है मोबाइल में, चोरी होती है मोबाइल में, ब्याज और सूद का कारोबार होता है मोबाइल में, झूठ बोला जाता है मोबाइल में, गीबत की जाती है मोबाइल में, चुगली होती है मोबाइल में। अरे मेरे दोस्तों हमारी माँ को घर से निकाला जाता है सिर्फ मोबाइल की वजह से। हमारे बूढ़े बाप को दरवाजा भटकाया जाता है सिर्फ मोबाइल की वजह से। और मोहनिया वालों कसम खाकर उलमा के बीच में कहता कितना हमारे समाज में जो तलाक हुई, डिवोर्स हुआ, उसकी वजह। और सच बताओ बेटा असलम और कारी कैसर, रात को 2-3 बजे जब आदमी मोबाइल पे नंगी औरतों को देखता होगा, थोड़ी देर के लिए बताओ जिस नंगी औरत को देखते हैं, अल्लाह न करे अगर वो हमारी माँ होती तो क्या करते आप लोग? देखते औरत है ना, औरत है, हमारी बहन होती, हमारी बेटी होती, हमारे घर की इज्जत हमारी बहू होती। यहाँ तो रात को 2 बजे मोबाइल पर नंगी औरत को देखेगा, नाचता हुआ देखेगा, पीछे खाना बजता होगा और अपने दोस्त को फोन करेगा, बहुत अच्छी क्लिप मेरे पास आई है, मैं तुझे भेजूं? वो भी कमबख्त कहेगा हाँ भेज दे। रात को ये नंगी औरत को इधर से उधर मोबाइल पर भेजता है। अगर हमारी बेटी होती तो भेजता क्या? कयामत में इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा। और स्टाइल क्या है मालूम? रात को 3 बजे थक गया, अब यो और चार्जिंग करने का ना मोबाइल को चार्ज पे रखा। जो 3 बजे रात को सोएगा फजर की नमाज कब पढ़ेगा? और पूरा मजमा बोल रहा हम अल्लाह से डरते। चुगली हो रही मोबाइल पर, पबजी खेला जा रहा है मोबाइल पर, स्नैपचैटिंग होती है मोबाइल पर, हमारा व्हाट्सएप गंदा है, हमारा फेसबुक गंदा है, हमारा स्टेटस गंदा है, इतना गंदा है कि हम अपनी माँ और बाप के सामने अपना मोबाइल नहीं खोल सकते, इतने गंदे हम हैं। और मेरे प्यारों माँ सच बताओ माँ का दर्जा ऊंचा है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है मोहनिया वाले, साथ में बोलो माँ का दर्जा ऊंचा है कि नहीं? कितना ऊंचा है? वो माँ जिसके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मेरी माँ नहीं 2 साल हो गए अल्लाह को प्यारी हो गई, बोलो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। लेकिन माँ वो चीज है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बार प्यार से माँ को देख ले, प्यार से देख ले। हमारे नबी फरमाते देखता जाएगा हज का सवाब लिखा जाएगा। माँ को देख लेगा मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बताऊं मेरे प्यारों, हमारे नबी ईशा की नमाज पढ़ाने आए। बोलो कौन सी नमाज पढ़ाने आए? अच्छा उस जमाने में वो घड़ी, लाइट और टाइमिंग नहीं होता था,
हमारे नबी आ गए, मजमा आ गया, चलो मगरिब की नमाज शुरू हो गई, चलो ईशा की नमाज शुरू हो गई। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनना, पूरा मजमा सुना, ईशा की नमाज पढ़ाने हमारे नबी आए। और अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। लेकिन ईशा की नमाज खड़ी नहीं हो रही, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के मुसल्ले पर जाए तो नमाज खड़ी हो। अब हमारे नबी बैठे, तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम बैठे, बहुत देर हो गई, ईशा में काफी देर हो गई। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह से उठे, धीरे से आए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ गए और कहा, अल्लाह के रसूल ईशा पढ़ा दीजिए ना। वो सारे सहाबा पीछे बैठे हैं, बहुत थके हुए हैं, सबको भूख लगी है और काफी देर हो गई है, आप ईशा की नमाज पढ़ा देना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं 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 चेहरे को यूं उठाया, जैसे हजरत अबू बकर की तरफ देखा, हजरत अबू बकर हैरान हो गए। हमारे नबी की दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपक रहे हैं। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, अल्लाह के रसूल मुझे नहीं मालूम आपको कोई तकलीफ है, क्या तकलीफ है आप मुझे बताएं, मैं यहाँ बैठा हूँ, सारे सहाबा बैठे। हमारे नबी ने फरमाया, लैता उम्मी हय्या, काश मेरी माँ जिंदा होती। अज़कुरु उम्मी, मुझे इस वक्त मेरी माँ याद आ गई, मुझे मेरी माँ आमीना, हम कहते बीबी आमीना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मेरी माँ याद आ गई। मेरी 6 साल की उम्र थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरी 6 साल की उम्र थी और हम सफर में थे और एक जगह आई इबवा, जहाँ पर मेरी माँ आमीना का इंतकाल हो गया। बोलो मेरी माँ आमीना का इंतकाल हो गया। हमारे नबी फरमाते मुझे वो घड़ी याद आ गई, कैसे मेरी माँ तड़प रही थी, कैसा बुखार था और मेरी माँ को कैसे दफन किया गया। और हमारे नबी फरमाते एक औरत जिनका नाम उम्मे ऐमन था, वो बार बार मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचती और मैं बार बार कब्र की तरफ जाता, वो मेरी तरफ खींचती, मैं कब्र की तरफ जाता। हमारे नबी फरमाते मेरा जी चाहता था मेरी माँ के साथ मैं भी कब्र में जाऊं, काश मेरी माँ जिंदा होती। फिर हमारे नबी ने हजरत अबू बकर को देखकर फरमाया, अरे काश मैं ईशा की नमाज पढ़ाने खड़ा होता और खिड़की से मेरी माँ की आवाज आती, मोहम्मद मोहम्मद, अल्लाह की कसम मैं नमाज तोड़ देता और माँ की खिदमत में चला जाता। मेरे प्यारों, आज उसी माँ की तौहीन, हाँ देखो यूं मोबाइल पर बिजी होगा, मोबाइल पर यूं, और माँ वहां से पूछेगी, बेटा ओ बेटा आज क्या प्रोग्राम है, खाना कहाँ खाओगे, ये मोबाइल पर बिजी है, यूं यूं मोबाइल पर बिजी। वो फिर कह रही माँ बेटा मेरे को जवाब तो दे, तो यूं कहेगा क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है, आईपैड पे गेम खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, स्नैपचैटिंग कर रहा है, किसी लड़की के साथ बातें कर रहा है। और माँ की वैल्यू मोबाइल से भी घट चुकी है। वो माँ जिसके लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती। हमारी माँ जिंदा है और ये मोबाइल की वजह से घर में आग लगी है, ये मोबाइल की वजह से हमारे घर में एजुकेशन नहीं है, हमारे घर में तालीम नहीं है, हमारे घर में कुरान नहीं है, जिसको देखो मोबाइल पर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा अल्लाह का डर है भाई, ये कौन सा अल्लाह का डर है? तो कौन कौन तैयार? देखो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता, आप लोग पूरा मजमा एक साथ में बोलेगा, हम आज से अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, डरेंगे इंशाअल्लाह। और मोबाइल को क्या करोगे जिसमें जीना हो रहा है, चोरी हो रही है, तलाकें हो रही है। अरे मेरे दोस्तों, मोबाइल में पबजी खेला जाता है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। मोबाइल हर तरह का नुकसान है। लेकिन मैं पूरे मोहनिया वालों को कहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल तोड़ देना, ये नहीं कहता कि मोबाइल फोड़ देना, ये नहीं कहता कि मोबाइल का इस्तेमाल मत करना। अरे मेरे प्यारों, जितनी गंदी चीजें हैं जो हमारे समाज और मुआशरे में गलत है, मेरे प्यारों उसको डिलीट कर दो, अच्छी चीजें ले आओ। जो मोबाइल तुम्हें जहन्नम में ले जाने वाला, इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाने वाला बनेगा। एक मर्तबा एक सहाबी आए और आकर कहा, भाई यहाँ क्यों परेशान हो रहे, रहने दो, पंखा नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, आप आराम से सुने, सिर्फ मेरे पास वक्त कम है। इतना मैं बता दूं कि एक सहाबी आए और कहा, अल्लाह के रसूल मुझे जन्नत में जाना। एक सहाबी आए, कहा, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे जन्नत में जाना। हमारे नबी साथ में क्या फरमाया, अपने एक पाँव से गुनाह दबा दे, अपने एक पाँव से गुनाह दबा दे, तेरा दूसरा पाँव जन्नत में चला जाएगा। मैं सारे मोहनिया वालों को कहता हूँ और हमारी माओ को, बहनों को और बेटियों को और सारे जवानों को कहता हूँ कि मोबाइल में जो गंदी चीजें एक बार डिलीट का बटन दबा दे, हमारा पूरा बदन जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। बोलो तो फिर एक मर्तबा बोल दो तो मैं आगे बढ़ूं। तैयार हो आप लोग? बिल्कुल पक्का डरेंगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, डरेंगे इंशाअल्लाह। आज से कौन कौन तैयार है? सब हाथ ऊपर करके बोले, बोलो डरेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कहा था शुरू में कितनी बातें करूंगा, कितनी देर हो गई, वो 12 तो बजने आए, 1 बजे खत्म करना है ना।
भाई इंशाल्लाह वक्त पे खत्म करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। लेकिन दूसरी बात, बहुत पते की बात बता रहा हूँ, अगर आप मेरा साथ दोगे ना तो फटाफट हम आगे बढ़ेंगे। अब करे क्या मौलाना असलम बेटा कारी कैसर और कारी इरशाद करे तो क्या करे, क्योंकि यहाँ मैं भी पहली मरतबा आया और मजमा भी पहली मरतबा है। अगर 2-4 मरतबा हो जाएगा तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ आना जरूरी नहीं है, असल चीज तो अमल करना, अमल करेंगे इंशाल्लाह। और आज मैं कितनी बातें आपको देकर जाऊंगा इंशाल्लाह, 3, जिसमें पहली बात, फिर पूरा मजमा बोले, पहली बात अल्लाह से डरना, डरेंगे इंशाल्लाह, बोलो डरेंगे इंशाल्लाह। एक बार मेरे साथ में पढ़ लो ना, कुरान पाक में लिखा व अम्मा मन खौफ मकाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मुझसे डर जा, जन्नत हम सबका ठिकाना होगा। आज मैं खुलकर ये सारे उलमा के बीच में एक बात कह रहा हूँ, हम लोगों ने एक बड़ा अजीब इश्यू निकाला। क्या इश्यू निकाला मालूम? कोरोना है, बेशक है, कोरोना है, बीमारी है, फिर चिकनगुनिया, फिर डेंगू, फिर कभी आसमान से टिड्डी वाला अजाब, कभी जमीन पे अजाब, बारिश आवे तो अजाब, नहीं आवे तो अजाब, गर्मी आवे तो अजाब, सर्दी आवे तो अजाब। मेरे प्यारों, अक्सर लोगों का हाल ये है, किसी न किसी की तरफ उंगली उठाएंगे, ये पार्टी आई तो ऐसा हुआ, ये ऐसा किया तो ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, वो अमेरिका वाला बोला तो ऐसा हुआ। अरे मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, हम कलमा वाले मेरे प्यारों, साफ कह दो किसी ने कुछ नहीं किया, करने धरने वाला कौन? और ये सब हमारे गुनाहों की नहुसत है। ये तो अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने हमें बहुत प्यारी जमीन दी है। अल्लाह की कसम असलम बेटा, ये हिंदुस्तान जमीन अल्लाह की कसम बहुत प्यारी जमीन है। दुआ करो कि अल्लाह इस जमीन को आबाद रखे। नहीं, आवाज नहीं आ रही, आमीन बोलो। अल्लाह हासिदों के हसद से बचाए, अल्लाह फितनों के फितने से बचाए, अल्लाह शरीरों की शरारतों से बचाए, अल्लाह ये जमीन को शैतान और नफ्स के धोखे से बचाए। वरना अल्लाह की कसम ये हिंदुस्तान की जमीन बड़ी प्यारी जमीन है, बड़ी पवित्र जमीन है। अरे पूरा मोहनिया कान खोलकर सुने, ये नबियों वाली जमीन है। बोलो सुभान अल्लाह बोलते जाओ, ये नबियों वाली जमीन है, ये सहाबा वाली जमीन है, ये ताबीईन वाली जमीन है, ये तबे ताबीईन वाली जमीन है। बल्कि अल्लाह की कसम औलिया किराम की जमीन थी, है, और इंशाअल्लाह इस जमीन से वली पैदा होते रहेंगे। बस अल्लाह हम सबको एक बनकर काम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, हमदर्दी, इंसानियत कभी धर्म को नहीं देखती। साथ में बोलो हमदर्दी इंसान है। मेरे शेख फ्रांस में रहते हजरत शेख सुलेमान मोगलिया दामद बरकातुहुम, जब लॉकडाउन का मामला आया और हम लोग कुछ सोशल वर्क में लगे, जैसे हमारे नसीम भाई हॉस्पिटल के काम में लगे और भी बहुत सारे सोशल काम में लगते होंगे, तो मुझे मेरे शेख ने वहां से कहा कि बेटा एक बात याद रखना कि हमदर्दी और इंसानियत ये किसी धर्म और मजहब को नहीं देखती। बोलो हमदर्दी और ये इंसानियत किसी मजहब को नहीं देखती। मुसलमान होगा, हिंदू होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, यहूदी होगा, हमदर्दी और इंसानियत में सब बराबर है। बल्कि मैं तो कहता हूं, जब तक सब मिलकर रहेंगे हमारा हिंदुस्तान तरक्की करता जाएगा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग के बारे में लिखा और बयान करने आए। अब जाहिर बात है, बयान करने कोई आवे तो सबकी नजर बयान करने वाले पर होती है। अब वो आए और बैठे और कहा, हम क्या कहा, हो गया बयान। अब सारा मजमा हैरान, इतने पैसे देके बुलाए ना, हम बोल के चले। सबने कहा हजरत बयान तो करे, तो फिर उन्होंने कहा हम। सब हैरान कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। कहा हम क्या, हम। फिर तीसरी मर्तबा कहा आपको बयान करना है तो करे, और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो चले जाए। कहा हम। सबने कहा चले जाए, आपकी तबीयत ठीक नहीं मालूम होती। कहा मेरा बयान हो गया, क्योंकि यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, एक तायत के लिए हम जमा हुए, हमदर्दी के लिए जमा हुए, इंसानियत के लिए जमा हुए। कहा मैंने हम में पूरा बयान कर दिया, क्योंकि मैंने हम कहा जिसमें 2 हर्फ है, एक हा है, एक मीम है। हा से हिंदू की तरफ इशारा है, मीम से मुसलमान की तरफ इशारा है। दोनों को मिला दो तो हम है, और हम होंगे तो कोई बाहर वाला हमला नहीं करेगा। काश ये चीजें हमको समझ में आती मेरे प्यारो। ये तो बात आ गई तो मैंने बात आपको बता दिया। बहुत प्यारी जमीन पर है और अल्लाह का अजाब आया नहीं है। बोलो अल्लाह का अजाब। वरना अल्लाह कुरान पाक में फरमाते मुझे गुस्सा आएगा मैं आसमान से पत्थर बरसा दूंगा। कभी हिंदुस्तान में पत्थर बरसे? अल्लाह फरमाते मैं आसमान से आग बरसाऊंगा। बताओ कभी उमूमी आग आसमान से आई? अल्लाह फरमाते मैं जमीन में ठसा दूंगा। इक्का दुक्का कहीं जलजला आया होगा, मगर हिंदुस्तान पूरे
बात बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह के वली, आपने शायद नाम सुना नहीं सुना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुना? नहीं, साथ में बोलो सुना। वो हिंदुस्तान क्यों आए, अजमेर क्यों आए? क्या उनको वहाँ अपने इलाके में खाना पीना नहीं मिलता था? क्या उनको वहाँ मुरीदीन नहीं मिलते थे? अरे अपना वतन छोड़कर, अपनी जबान छोड़कर हिंदुस्तान क्यों आए? किताबों में लिखा है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, साथ में बोलो हजरत ख्वाजा। वो तो मदीना गए, रात में ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तवज्जो देना, हमारे नबी ने फरमाया मोइनुद्दीन मदीने आए हो, हज हो गया है, अब हिंदुस्तान की तरफ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की आंख मुबारक खुली, सबको जमा किया, कहा मेरे नबी ख्वाब में आए और मैंने तो मेरे नबी को कहा मुझे मदीना रहना है। तो नबी ने फरमाया हिंदुस्तान जाओ, लेकिन हिंदुस्तान का तो लिबास भी हमको नहीं मालूम, वहाँ की जबान भी नहीं मालूम, वहाँ का रास्ता भी नहीं मालूम, वहाँ का खाना पीना भी नहीं मालूम, कैसे हम हिंदुस्तान जाए? खैर दूसरी रात फिर सोए, ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फरमाया मोइनुद्दीन अभी हिंदुस्तान की तैयारी नहीं हुई। तो फरमाया अल्लाह के रसूल मुझे वहाँ का कुछ भी नहीं मालूम। हमारे नबी ने अपने कपड़े मुबारक से एक नक्शा निकाला, फरमाया नक्शा अपने सामने रखो, इसे देखते जाओ, हिंदुस्तान पहुंच जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। सुनना, अब बराबर सुनना। दूसरे दिन फिर अपने मुरीदों को जमा किया, मदीना में थे, हम मदीना में हैं और अल्लाह के रसूल हिंदुस्तान जाने कह रहे, नक्शा भी दिया है मगर अब भी समझ में नहीं आता। तीसरी रात को, ये पूरा मजमा सुना, तीसरी रात को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सोए, ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हमारे नबी ने फरमाया मोइनुद्दीन अब तक नहीं गए, अब तक नहीं गए, 2 रातें हो गई अब तक नहीं गए। आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ख्वाब में हमारे नबी के मुबारक हाथ को यूं थामा, कहा अल्लाह के रसूल मदीना आया हूँ, मुझे यहाँ रहने दो, क्योंकि आप मुझे कह रहे हो हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान जाऊंगा बहुत दूर हो जाऊंगा, आपका चेहरा देखना होगा, आपका दीदार करना होगा, आपके पास आना होगा, मैं कैसे आऊंगा? यही मुझे रहने दो ना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिंदुस्तान जाओ। कहा अल्लाह के रसूल आपका चेहरा कैसे देखूंगा, आपकी जियारत कैसे होगी? हमारे नबी ने फरमाया आओ मोइनुद्दीन करीब आओ, आओ करीब आओ, करीब आओ। ख्वाब में करीब बुलाए, अपना मुबारक हाथ इनके सीने पर रखा और फरमाया जाओ दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, गर्दन झुका दोगे, दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आएगा। तो मैं एक जुमला कहता हूँ, ये वाकया मैंने क्यों आपको सुना, ये जुमला मैं कह रहा हूँ। अमेरिका वाला फख्र कर ले अपने डॉलर पर, फ्रांस वाला फख्र कर ले अपने यूरो पर, यूरोप वाला फख्र कर ले अपने पाउंड पर। अरे कोई फख्र करेगा पाउंड पर, कोई फख्र करेगा यूरो पर, कोई फख्र करेगा डॉलर पर, हम हिंदुस्तान वाले फख्र करेंगे हमारे नबी की नजर पर। नबी की नजर आई तो कहां पर आई है? बोलो ना, कहां पर आई है? हिंदुस्तान। तो मेरे दोस्तों, खैर मैं अब बात को समेटना चाहता हूँ, वक्त बहुत कम है। पहली बात हो गई, बोलो अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, डरेंगे इंशाअल्लाह, और हमदर्दी इंसानियत अपने अंदर रखेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अब हमदर्दी पर आया तो जी चाहता है वाकया बताऊं, बता दो वाकया बता। बहुत पते की बात है, बहुत पते की बात है। मैं आपको मक्का मुकर्रमा की बात सुना रहा हूँ। कहाँ की बात? हालांकि सही में बेटा असल में यहाँ पर आया था, मैंने सोचा था महराज का वाकया सुनाऊंगा, लेकिन अब जैसा अल्लाह बात डलाए, हमारी मर्जी तो है नहीं। मैं आपको मक्का मुकर्रमा का वाकया सुना रहा। मक्का मुकर्रमा में एक बेवा औरत, बोलो मक्का मुकर्रमा में उसका 8 साल का बच्चा, बोलो कलमा पढ़ा। अरे साथ में बोलो ना, औरत ने कलमा पढ़ा नहीं, बच्चे ने कलमा पढ़ा नहीं। मक्के में रहती है, बेवा औरत है, विडो औरत है, हस्बैंड का इंतकाल हो गया है, बच्चा यतीम है, वो बेवा औरत है। अच्छा वो 8 साल का बच्चा क्या कहता है सुनो। एक दिन 8 साल का बच्चा एक दिन अपनी अम्मा को कहता है, अम्मा ओ अम्मा, बहुत मोहब्बत, भाई माँ ही घर में हो तो मोहब्बत होगी। कहा मेरी माँ, ओ मेरी माँ। माँ ने कहा क्या हुआ बेटा, आज क्यों रो रहे हो? कहा अम्मा तू 2 ही कपड़े अपने पास रखती, उस जमाने में चादर ओढ़ा करते थे। कहा अम्मा तेरे पास 2 ही चादर है, वही गंदी, वही मैली, वही कुचेली, उसी को धोया, उसी को सुखाया, उसको पहना। वो 8 साल का बच्चा कहता अम्मा मक्के में दूसरी औरतों को देखो, कितनी अलग अलग चादर है और कितना अलग अलग साफ कपड़े और कितने सुथरे कपड़े होते हैं, अम्मा तेरा क्या हाल है? और माँ ने 8 साल के, भाई माँ माँ होती है, यूं बेटे को गले लगा लिया और कहा बेटा तुझे मालूम है ना तेरी माँ बेवा है, तेरा अब्बा नहीं है और तू यतीम है, और बेटा तेरी हर जरूरत को मैंने पूरा किया। वो माँ कहती है मैंने तेरी हर जरूरत को पूरा किया, तूने जो खाना मांगा दिया, जो पीना मांगा दिया, जो कपड़ा मांगा, अब मेरा क्या, मैं तो बेवा औरत हूँ, लोगों के घर का काम करती हूँ और कुछ कमा थमा लेती हूँ। वो बेटा क्या कहता है सुनो, कितने साल का बच्चा?
ए पूरा मजमा बोलेगा कितने साल का बच्चा क्या कहता मालूम? 8 साल का बच्चा कहता है अम्मा ओ मेरी माँ ओ मेरे को मालूम है, मेरे को यहाँ खबर मिली, मेरे चचा रहते थोड़ा दूर रहते, उनके पास हमारी जमीन भी है, उनके पास हमारी प्रॉपर्टी है, उनके पास हमारी जायदाद है। तो माँ ने कहा ना 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 हम लोग बहुत गरीब है, और तेरा चचा बहुत मालदार है, तुझे बहुत मारेगा। कहा माँ मैं थोड़ी जमीन मांगूंगा, जायदाद मांगूंगा, प्रॉपर्टी मांगूंगा, अरे मुझे सिर्फ इजाजत दे, चचा के पास जाऊंगा और जाकर कहूंगा कि मेरी माँ के लिए 2 चादर तो दे दे, मेरी माँ के लिए एक लंबी चादर तो दे दे। माँ ने बहुत मना किया, लेकिन बेटा जिद करने लगा तो माँ ने कहा ठीक है जाओ। अब वो गए, अब वो चचा अपने दोस्तों के साथ बैठा, ये यतीम बच्चा, बोलो कितने साल का? अपने चचा को, या अम्मी, अम्मी अरबी में चचा को कहते हैं, और मेरे चचा मैं आपसे कुछ लंबी चौड़ी चीज मांगने नहीं आया, घर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खेत बाग कुछ मांगने नहीं आया, और मेरी माँ के पास 2 ही चादर है, एक चादर आप दे दो, एक लंबी सी चादर दे दो, तो मेरी माँ का पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। और चचा ने देखा, कहा तेरी माँ मरे ना तो कफन मांगने भी मेरे पास मत आना। तो ये 8 साल का बच्चा, लेकिन चचा पैसा क्यों करते? आपके पास तो मेरे अब्बा का पैसा भी तो रखा हुआ है। बस ये चचा ने सुना कि ये अपने बाप की प्रॉपर्टी मांगता है। उस वक्त 8 साल के बच्चे को मक्का मुकर्रमा में चचा ने इतना मारा कि जोर से धक्का मारा, उस बच्चे का सर पत्थर से टकराया और लहू लुहान हो गया। अब वो बच्चा, कपड़े भी खून से लथपथ थे, चेहरे पर भी खून लगा हुआ है, हाथों में भी खून है, और लंगड़ाता हुआ वो बच्चा वापस आ रहा और रोता हुआ रास्ते में जा रहा, और क्या कह रहा हूँ मेरी अम्मा और मेरी अम्मा। हालांकि माँ तो बहुत दूर है, लेकिन कहता मेरी माँ मुझे चचा ने बहुत मारा, मेरे हाथों पे मारा, मुझे पाँव पे मारा, मुझे जोर से फेंक दिया मेरे। अब रास्ते में कोई एक शख्स मिला, वो कहने लगा 8 साल के बच्चे को देखकर ये क्या है, कहाँ एक्सीडेंट हुआ? ये खून से। तो कहा मेरे चचा ने बहुत मारा। तो कहा क्यों गए थे चचा के पास? हाँ मेरी माँ के लिए चादर मांगने गया। तो वो जो शख्स है ना जो रास्ते में मिला, कौन अजनबी शख्स नहीं मालूम, लेकिन कहा चचा के पास मत जाओ, वो चादर नहीं देंगे, अगर चादर चाहिए तो काबे के पास जाओ, वहाँ मोहम्मद बैठे होंगे, वो तुम्हें दे देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन बच्चे को तो मार बहुत लगी थी, वो सीधे दौड़ता बच्चा अपनी माँ, और माँ के अंदर जो मोहब्बत और जो प्रेम होता है ना वो कहीं नहीं मिलेगा। माँ बेचारी दरवाजे पर खड़ी दूर से देखती कि मेरा बेटा, जिसके सर पर भी खून बह रहा है, चेहरे पर खून बह रहा है, कपड़े फटे हुए, वो माँ दौड़ती हुई जाती और बेटे को ऐसे गले लगा लेती और कहती है बेटा मैंने मना किया था ना चचा के पास मत जाओ, मुझे मालूम था तेरे चचा तुझे बहुत मारेंगे, बहुत जालिम है। माँ घर में ले गई, नहलाई धुलाई, मरहम पट्टी की, अच्छे कपड़े पहनाई और सब जगह पट्टी वट्टी लगा दी। और माँ ने कहा बेटा अब ये सब जाने की बात नहीं करना। 8 साल का बेटा कहता है माँ एक और पते पर जाना है। माँ ने कहा कौन से पते पर जाना है? चचा ने तो बहुत मारा। कहा सुना है कि मोहम्मद है, बोलो सल्लल्लाहु, वो देते, वो चादर दे देंगे। सच बताना 8 साल के बेटे ने किसका नाम लिया? हमारे आका, बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह। ओ माँ जो अभी तक बेटे को गले लगाई थी ना, यूं बेटे को जोर से धक्का दिया, कहा बेटा ये नाम कहाँ से सुनकर आया, ये मोहम्मद नाम कहाँ से सुनकर आया? हमारे मक्के में सबसे बड़ा जादूगर वो मोहम्मद है, सबसे बड़ा नजूमी मोहम्मद है, सबसे बड़ा मजनून मोहम्मद है, सबसे बड़ा लोगों में तोड़ डालने वाला मोहम्मद है। माँ ने कहा बेटा आज से ये घर में रहेगा तो मोहम्मद का नाम। और सच बताओ मक्के वाले उस वक्त हमारे नबी को जादूगर कहते थे ना? अरे बोलो ना, कहते थे ना, मजनून कहते थे ना, नजूमी कहते थे ना। अल्लाह ने फरमाया फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून कुल तरब्बसु फइन्नी माअकुम मिनल मुतरब्बिसीन। कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा तुझे मजनून कहे, नजूमी कहे, सागिर कहे, जादूगर कहे। अब माँ ने तो जोर से कितने साल के बच्चे को धक्का मारा। कहा बेटा घर में रहना हो तो नाम। तो बेटा रोता रोता माँ के पाँव के पास आया, माँ मैं थोड़ी धर्म बदलने जा रहा हूँ। माँ ने कहा अरे तुम जाओगे वो धर्म बदलवा देंगे। कहा नहीं माँ मैं 8 साल का हूँ, होशियार हूँ, मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा, लेकिन माँ एक बार जाने तो दे, कम से कम मैं देखूँ तो सही कि ये मोहम्मद कौन है। माँ और बेटे में मालूम नहीं बहुत देर तक मुज़ाकरा हुआ। आखिर में माँ ने कहा मेरा जी तो नहीं चाहता, लेकिन बेटा तेरी जिद के आगे मैं हार जाती हूँ, जा तू चला जा, और देख मैं ये दरवाजे के बाहर ही खड़ी हुआ, जल्दी जा और जल्दी आना, काबा यहाँ से दूर नहीं है। अब वो कितने साल का बच्चा, फिर बोलो,
कहाँ जा रहे हैं वो बच्चे, कहाँ जा रहे हैं? अब वो काबे के पास गए तो काबे के पास तो बहुत सारे लोग बैठे, इसमें मोहम्मद कौन? और 8 साल के बेटे में हिम्मत नहीं कि पूछे कि मोहम्मद कौन। वो 8 साल का लड़का यूँ चक्कर लगावे और सबका चेहरा देखे, सबका चेहरा देखे, सबका चेहरा देखे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि पूछे कि मोहम्मद कौन। लेकिन वो 8 साल के बच्चे, हदीस पाक में लिखा, फरमाते मैंने 3-4 चक्कर लगाए, एक शख्स को मैंने देखा जो काबे के करीब बैठे थे और उनके चेहरे पर जो खूबसूरती थी, मेरा दिल कहने लगा मोहम्मद होंगे तो यही होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि कहते मैंने सबके चेहरे को देखा, लेकिन जो खूबसूरती मैंने उस चेहरे पर। तो वो बच्चा कहता मैं 8 साल का, मैं धीरे से गया, मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा मोहम्मद। बोलो क्या कहा? जैसे मैंने मोहम्मद कहा, उन्होंने यूं मेरी तरफ देखा, कहा मैं मोहम्मद। वो 8 साल के बच्चे कहते जैसे मुझे कितनी खुशी हो गई कि मैंने ढूंढ लिया। वो 8 साल के बच्चे कहते कि मैं उनके पास बैठने लगा तो कहा बेटा बैठ मत, क्या प्रॉब्लम है? और ये कहकर हमारे नबी खुद खड़े हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। और कहा क्या हुआ बेटा? तो वो 8 साल के बच्चे ने कहा मोहम्मद मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन मैं आपसे इतना कहूँगा, मैं यतीम हूँ और मेरी माँ बेवा है। मैं यतीम हूँ, मेरी माँ बेवा है और मेरी माँ के पास चादर नहीं है। मैं आपसे सिर्फ चादर मांगने के वास्ते आया हूँ। और साथ में बेटे ने कहा और मोहम्मद मुझे और कुछ मत कहना, क्योंकि मैं मेरी माँ से वादा करके आया हूँ, मैं सिर्फ चादर मांगूंगा, बाकी आपकी और कोई बात नहीं सुनूंगा। अरे मेरे दोस्तों, मोहनिया वालों, हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। यूं बच्चे को लिया, अपने गले से लगाया और कहा बेटा तू यतीम, मैं भी तो यतीम था, तू यतीम, मैं भी तो यतीम था, तेरी माँ बेवा है, मेरी माँ आमीना भी बेवा थी। भाई हमारे नबी यतीम थे ना, पढ़ो ना मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फगदा व वजदका आइलन फअगना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 8 साल के बेटे को ऐसा सीने से लगाया, वो 8 साल का बच्चा कहता है मेरी उम्र 8 साल हो गई, कभी किसी मक्के वाले ने मुझे गले नहीं लगाया था, कभी किसी ने मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा था। वो 8 साल के बच्चे कहते मेरे सीने में ठंडक आ गई और बार बार मेरे नबी कहते रोना मत, तू यतीम, मैं भी यतीम था, तेरी माँ बेवा, मेरी माँ भी बेवा थी। और क्या चाहिए? कहा रोते रोते बेटे ने कहा, 8 साल के बच्चे ने कहा मुझे तो सिर्फ चादर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा सच बताओ वहाँ सारे साहबा बैठे थे कि नहीं बैठे थे? हमारे नबी चाहते तो अबू बकर चादर दे दो, या हमारे नबी फरमाते उमर चादर दे दो, या हमारे नबी बड़े मालदार साहबी को बुलाते उस्मान चादर दे दो। लेकिन हमारे नबी किनारे हटे, अपने कंधे पर जो चादर थी वही उतार कर दी और कहा जाओ ले जाओ अपनी माँ को ये ओढ़ा देना। हमारे नबी ने अपनी चादर, अच्छा सच बताओ हमारे नबी की चादर से बढ़कर कोई चादर होगी? नहीं बोलो ना कोई चादर होगी। आपको साथ साथ में एक बात बताऊं, हजरत अली कभी कभी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कभी कभी हमारे नबी की चादर को लेते थे और अपने कंधे पर यूं रखते थे और आसमान की तरफ देखते थे, फिर चादर हटाते थे, फिर आसमान की तरफ देखते थे। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो? कभी नबी की चादर मुबारक को कंधे पर रखकर आसमान की तरफ देखते हो, कभी चादर हटाकर आसमान की तरफ देखते हो। तो हजरत अली ने पूछने वाले को कहा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जब मैं चादर नहीं रखता हूँ आसमान की तरफ देखता हूँ, आसमान नजर आता है, जब चादर रख देता हूँ तो आसमान पर नूर की चमक नजर आती है। क्या प्यारी चादर होगी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो चादर हमारे नबी ने बोलो ना कितने साल के बच्चे को दे दी? 8 साल। ये हमदर्दी, ये इंसानियत, हाँ ये इसको कहते तहजीब, इसको कहते तमद्दुन, इसको कहते रिस्पेक्ट, इसको कहते डिसिप्लिन। जा मोहम्मद के पास जा और जाकर कहते तूने भी कलमा पढ़ लिया, तेरी माँ ने भी कलमा पढ़ लिया, तू भी कलमा पढ़ चुका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और तेरी माँ ने भी कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और वो माँ ने जुमला क्या कहा? बेटा अगर ये जादूगर है तो ये बेवा कहती है पूरा मक्का जादूगर बन जावे, अगर ये शायर है तो पूरा मक्का शायर हो जावे, ये नजूमी है तो पूरा मक्का नजूमी हो जावे। जो ख्याल एक चचा ने नहीं रखा, जो आज तक 8 साल के यतीम बेटे को किसी ने गले नहीं लगाया, मोहम्मद अपनी जगह से उठ के इस्तेकबाल कर रहे हैं। मेरे प्यारों, हमारे पास क्या है? हमारा समाज, हमारी कम्युनिटी, सबसे ज्यादा गंदी गाली तो हमारे पास, सबसे ज्यादा रात को गंदी फिल्म देखना तो हमारे पास, सबसे ज्यादा झूठ बोलना तो हमारे पास। जिसको देखो तेरी माँ की गाली, तेरी बहन की गाली, तेरी बाप की गाली। क्या मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने हमको ये सिखाया था, हमारे नबी ने हमको ये सिखाया था मेरे दोस्त
कसम हमारी शरीयत में इसकी इजाजत, बोलो साथ में बोलो इसकी इजाजत। ये तो बात आ गई, तो बात आ गई। मुझे 3 बातें करनी थी, जिसमें पहली बात बोलो अल्लाह से। अब दूसरी बात पर आ रहा हूँ, पूरा मजमा मेरा साथ देगा क्योंकि रजब महीना है। साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन। आवाज नहीं आ रही, बहुत ठंडा बोल रहे हो। साथ में बोलो ना मुस्तफ़ा का दामन। अभी भी आवाज नहीं आ रही, एक साथ में बोलो भाई मुस्तफ़ा का दामन। अच्छा ये पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पूरा मजमा साथ में कहेगा हमारे आका से बढ़कर कोई आका, बोलो नहीं। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। हमारे पैगंबर से बढ़कर अल्लाह की कसम बोलो कोई पैगंबर। बल्कि आपको जो मैं बात बताऊंगा ना, दिल और अकल हैरान। लेकिन मेरा साथ दोगे तो मैं बात बताऊं, साथ दोगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा मेरे साथ में बोले, बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। एक एक जुमले पर पूरा मजमा बोलेगा, बोलो भाई हमारे नबी के इशारे से चांद के टुकड़े हुए। सिर्फ ये नहीं हुआ, आगे सुनो क्या हुआ। हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से। रात का सन्नाटा, रात का सन्नाटा, हमारे नबी उंगली मुबारक से यूं देखना, हमारे नबी उंगली मुबारक से यूं इशारा करे। रात के सन्नाटे में हमारे नबी फिर उंगली मुबारक से इशारा करे। रात के बिल्कुल सन्नाटे में हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करे। 1400 सहाबा, 1400 सहाबा अपनी आंखों से देखे, अपने कानों से सुने। हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, रात के सन्नाटे में इशारा करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो सुभान अल्लाह। तो बोलो सुभान अल्लाह। एक बार कस के बोल दो ना मुस्तफा का दामन, एकदम कस के मुस्तफा का दामन। आगे सुनना, हमारे नबी सफर में, बोलो हमारे नबी सफर में 3000 सहाबा साथ साथ में, और किसी को पानी न मिले। अरब के रेगिस्तान में पानी नहीं, नहरों में पानी नहीं, तालाबों में पानी नहीं, गड्ढों में पानी नहीं। 24 घंटे गुजर गए, पानी न मिला। कितने घंटे? 24 घंटे गुजर गए, पानी न मिला। वो 3000 सहाबा हमारे नबी के पास आए और कहा यहाँ हमने बहुत ढूंढा मगर पानी न मिला। हमारे नबी ने फरमाया मेरे सामने बैठ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। वो 3000 सहाबा बैठ गए कि वहाँ पानी नहीं मिला तो यहाँ कैसे पानी मिलेगा। पूरा मोहनिया साथ में सुभान अल्लाह के, तो सुभान अल्लाह के, तो सुभान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक, देखो इधर देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक आगे बढ़ाया, जमीन पे रख दिया, एक रिवायत में बर्तन पे रख दिया। हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक बढ़ाया, उंगलियां मुबारक खुली। वो 3000 सहाबा फरमा दे अल्लाह की कसम, हर उंगली मुबारक से पानी का चश्मा बहना शुरू हो गया। और हजरत अनस फरमाते वो तो हम 3000 थे, आज अगर हम 1 लाख भी होते तो पानी भर के लेकर चले जाते। सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? साथ में बोलोगे तो अच्छा लगे। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? हम लोग मोहब्बत करते हैं नबी से? सही में बेटा इनके जवाब बहुत खोखले। इससे तो मैं कहीं और गया होता बयान करने। वो मुफ्ती दिलशाद था, दिलशाद गए, वो आप मेरे को कहाँ बुला रहे दावत में? रानीगंज, वहाँ भी ऐसा ही मजमा है तो मत बुला दो। अरे सब साथ में बोल दो ना, एक साथ में बोल दो नारे तकबीर। ना मुफ्ती साहब को मुझे बिठाना पड़ेगा कि भाई मैं अजनबी आदमी, ये लोग मेरा जवाब नहीं दे रहे। साथ में बोलो मुस्तफा का दामन। एक मर्तबा साथ में बोल दो हम मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर। आपको सिर्फ एक बात बताऊं, मेराज की बात बताऊं। हमारे नबी बैतुल मुकद्दस पहुंचे। अरे बोलो ना, मेराज के सफर में हमारे नबी कहां पहुंचे? मस्जिद अक्सा। बोलो मस्जिद अक्सा, बैतुल। और आपके साथ में हजरत जिब्राइल थे। भाई मेराज का वाक़या बहुत लंबा, सिर्फ एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपके साथ में कौन? हजरत
जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। हजरत जिब्राइल ने क्या फरमाया, ये बैतुल मुकद्दस आ गया, ये मस्जिद अक्सा आ गई। मेरे नबी आप अंदर, आप मस्जिद में आइए, आप मस्जिद में आइए। आपको सच बताओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा, साथ में बोलोगे कौन सी मस्जिद? हमारे नबी ने अपना पाँव मुबारक रखा ना मस्जिद अक्सा में, तो देखा कि मस्जिद पूरी पैक है। बोलो मस्जिद पूरी, एक पाँव रखने की जगह नहीं। बोलो मस्जिद पूरी पैक। अच्छा, जितने लोग बैठे ना सबके सफेद कपड़े, बोलो सुभान अल्लाह। और एक रिवायत में काला इमामा, बोलो सुभान अल्लाह। और सबके चेहरे इतने खूबसूरत। तो हमारे नबी ने अपना पाँव मुबारक रखा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते आगे बढ़े, आगे बढ़े। हमारे नबी ने फरमाया कैसे आगे बढ़े, पूरी मस्जिद पैक है, यहाँ पाँव रखने की जगह, बोलो पाँव रखने की जगह नहीं। अब सुनना, हज़रत जिब्राइल ने क्या फरमाया, आप आए ना। अरे हमारे नबी ने फरमाया कैसे आओ, पाँव रखने की जगह नहीं है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे महबूब आप कदम बढ़ाते जाओगे, अल्लाह जगह बनाता जाएगा। बोलो सुभान। और हमारे नबी ने जैसा अपना कदम मुबारक रखा, इतना बड़ा मजमा बैठा था, इतना बड़ा मजमा, आधा मजमा इधर, आधा मजमा उधर, और हमारे नबी बीच में से आ रहे, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी फरमाते हैं कि मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, और मेरे कान में एक अजीब आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमारे नबी फरमाते मेरे कान में आवाज आ रही है। हमारे नबी फरमाते मैं आगे आते 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 इमाम का जो मुसल्ला होता ना वहाँ पर आया, तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया 2 रकात नमाज पढ़ा है। तो हमारे नबी ने फरमाया इतना बड़ा मजमा कब से बैठा है, मैं 2 रकात नमाज पढ़ाऊँ? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया ये मजमा आप ही का इंतजार कर रहा है। चलो हमारे नबी आए, बोलो बोल आए। कितनी रकातें पढ़ाई? जैसे हमारे नबी ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हमारे नबी ने जैसे सलाम फैला, कहा जिब्राइल ये क्या हो रहा है जिब्राइल? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया ये बैतुल मुकद्दस है, हादल मस्जिदुल अक्सा, ये मस्जिद अक्सा है। हमारे नबी ने फरमाया वो तो समझ में आया, मन हाउला, ये मेरे पीछे मजमा कौन है? इतने खूबसूरत, इतने नूरानी, इतने साफ सुथरे कपड़े, इतना साफ सुथरा इमामा, ये कौन है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया ये आपके पीछे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 पैगंबर, 2,24,000 पैगंबर, कम ज्यादा जितने भी पैगंबर, अल्लाह ने सबको यहाँ जमा किया और आपने 2 रकात नमाज पढ़ाई। अल्लाह ने फैसला किया मेरा हर नबी मुक्तदी होगा, मेरा मोहम्मद नबियों का भी इमाम होगा। बोला मेरा मोहम्मद नबियों का भी। अब पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर। इसलिए हम कहते हैं ना हमारे नबी मुस्तफ़ा, मैं कहता हूँ हमारे नबी मुस्तफ़ा, जिन्नातों के नबी मुस्तफ़ा, जंगल में रहने वाले जानवरों के नबी मुस्तफ़ा। अरे मेरे प्यारों कह दो सारे नबियों के नबी हमारे मुस्तफ़ा, बोलो सल्लल्लाहु। अब पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, क्योंकि जो नबियों के भी हमको मोहब्बत है हमारे नबी से। और आपको ताज्जुब होगा ये मेराज में हमारे नबी आसमानों पर गए, बोलो गए। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, साथ में बोलो अभी दुआ करना है, बोलो ना साथ में बोलो हमारे नबी मेराज पर गए, आसमानों पर गए। अरे हाँ बोलो ना गए। अच्छा जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर जाना था तो हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह आसमानों पर जाना कैसे जाना? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आओ आसमानों पर आओ, हर आसमान पर एक नबी आपका इंतजार कर रहा है। हदीस पाक में बुखारी मुस्लिम उठाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे आसमान पर किससे मुलाकात हुई। आप लोग सुभान अल्लाह बोलते जाना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी तीसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, बहुत खूबसूरत नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून से मुलाकात हो गई। हमारे नबी छठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। और पूरा मोहनिया बोलो हमारे नबी आखिरी आसमान पर पहुंचे, सैयदना खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी आसमानों पर गए, बोलो गए ना। अब मैं 2 बातें कहकर बात खत्म करूंगा, बिल्कुल अब मेरा टाइम मत बिगाड़ना। मोहब्बत है नबी से, आवाज से बोलो, आवाज से एक साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, और कस के बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते हैं। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके
मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते? हाँ हाँ, ये क्या है? देखो या मोहनिया के पानी में प्रॉब्लम, ये पानी डाला फट करके गिर गई। नहीं, आप लोगों ने, मैं नहीं कह रहा हूं, आपने फरमाया मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते थे, करते और कसम खाकर बोलो हमारे नबी के चेहरे पर दाढ़ी। आवाज नहीं आ रही है? हमारे नबी के चेहरे पर दाढ़ी, अभी भी आवाज नहीं आ रही? हमारे नबी के चेहरे पर दाढ़ी थी। हज़रत अबू बकर, बोलते जाओ हाँ या नहीं, दाढ़ी थी। हज़रत उमर थी, हज़रत उस्मान थी, हज़रत अली थी, हज़रत हसन थी, हज़रत हुसैन थी, हज़रत मुआविया थी। अरे मेरे प्यारों, सारे सहाबा के चेहरे पर दाढ़ी, सारे नबियों के चेहरे पर दाढ़ी। अरे गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर दाढ़ी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के चेहरे पर दाढ़ी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के चेहरे पर दाढ़ी, जुनैद बगदादी के चेहरे पर दाढ़ी। अल्लाह की कसम, कोई वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनाता। तो उन सब के चेहरे पर दाढ़ी और मोहनिया में ये पहली बार आया। रखोगे? मेरे को आज तक ये उलमा मेरा मुफ्ती दिलशाद साहब, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मैंने कहा ना, हम तो इस्लाम वाले घर में भी पैदा नहीं हुए थे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक लॉजिक है, पूरी दुनिया में घूम जाओ, मर्दों को दाढ़ी आती, औरतों को, आपके मोहनिया में औरतों को आई? अरे बोलो आई नहीं? ये कायदा है, दस्तूर है, अल्लाह की सुन्नत है। अरे मर्दों को दाढ़ी आती, औरतों को दाढ़ी नहीं आती। पूरा मोहनिया बोले जिसको दाढ़ी आवे वो आगे कुछ नहीं बोलूंगा, ये मेरे को भी तो यहाँ से जाने का है ना भाई। इतना बोलूंगा, न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। और एक मेरे को इंग्लैंड में मिला, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल ये फितना चल रहा है। एक मेरे को इंग्लैंड में मिला, मुझे कहता है मौलाना वेरी अमेजिंग बयान, मैंने बहुत अच्छा बयान। मैंने कहा अल्लाह का करम। फिर मुझे कहता है कि मौलाना फ्रॉम 4 years आई एम लिसनिंग योर बयान, यानी 4 साल से मैं आपका बयान। मैंने कहा ओ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो उसने मुझे कहा नो, माय वाइफ माय किड्स ऑल लिसन योर बयान, यानी मेरी बीवी बच्चे सब आपका बयान सुनते। अब मेरा तो इंग्लैंड जाना होता तो मैंने उसकी बात को बराबर अंग्रेजी में मैं भी उसको जवाब देता गया, लेकिन एक जगह मैंने उसको ये कहा कि तू 4 साल से मेरा बयान सुनता, मेरे हर बयान में दाढ़ी का जिक्र आता, तेरी दाढ़ी क्यों नहीं आई? तो अब उसकी ऐसी पट्टी थी छोटी सी, जैसे यहाँ भी मोहल्ला में मैंने देखा छोटे, कहता है ना मौलाना है। मैंने क्यों 4 साल से तेरे इलाके में पानी नहीं बरसता? अब सुनना उसका जवाब सुनना। अब तो माशाल्लाह मेरा बहुत प्यारा दोस्त हो गया, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। उसने मुझे इसलिए अजीब अंदाज में कहा मौलाना दिस बियर्ड इज ओनली अ सिग्नेचर, ए साइन ऑफ इस्लाम, ये तो एक निशानी है, छोटी रखो बड़ी रखो उसमें क्या एक निशानी है। और फिर उसने अपनी छोटी दाढ़ी की तरफ यूं इशारा करके कहा मौलाना यू डोंट नो दिस इज ओके, यानी मौलाना आपको मालूम नहीं दिस इज ओके। मैंने कहा भाई यू डोंट नो दिस इज धोखे, इट्स नॉट ओके, इट्स धोखे। तो यहाँ भी बहुत सारे, वो तो इंग्लैंड की बात, मोहनिया में भी बड़े बड़े धोखेबाज बैठे हुए हैं। एक बात तो ये कहना है कि अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत की निशानी बोलो ना होनी चाहिए। भाई कारी कैसर आपसे और कारी इरशाद कहाँ गए? जहाँ भी होंगे, जितने भी यहाँ शुअरा बैठे हैं, आपकी आवाज़ है माशाल्लाह, अल्लाह और भी जोरे आवाज़ अता फरमाए। उसमें कारी कैसर आपने तो गजब ही ढा दिया, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि एक ख्वाजा मजजूब गुजरे। बोलो कौन ख्वाजा? आवाज़ नहीं आ रही, बोलो ख्वाजा। वो यूं दाढ़ी पकड़ते थे, देखो यूं पकड़ो पकड़ो, आप लोग भी पकड़ो, यूं दाढ़ी पकड़ते। अब भाई जिनकी है वो पकड़ो, बाकी ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? वो ख्वाजा मजजूब थे ना, ख्वाजा मजजूब, सुनो यूं दाढ़ी पकड़ते थे और कहते थे अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह ने माफ कर दिया। एक दिन कुछ लोग आए, कहने लगे ख्वाजा साहब ये क्या है, दाढ़ी पकड़े अल्लाह माफ कर देवे, तो हम भी दाढ़ी पकड़े अल्लाह माफ करे। अब वो तो अल्लाह के वली थे, और फारसी में आपने सुना होगा कलंदर हरचे गोयत दीदा गोयत, अल्लाह का वली जब बोलते तो डंके की चोट पर बोलते। उन्होंने कहा मैं ऐसा थोड़ी कहता हूँ कि दाढ़ी पकड़ा और अल्लाह ने माफ कर दिया। मेरा तसव्वुर है कयामत कायम हो गई और मेरा अल्लाह मुझे पूछता है, ख्वाजा मजजूब कहते मेरा अल्लाह मुझे पूछता है क्या लेकर आए, तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं लेकर आया, मोहम्मद की सूरत लेकर आया हूँ। तो अल्लाह मुझे कहते जहाँ मैंने माफ कर दिया, तो मैं दाढ़ी पकड़ कर कहता हूँ मुझे माफ कर दिया, अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह ने माफ कर दिया। भाई बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? एक साइन बना दो,
और एक मोहनिया वाले मालूम है, दुनिया में कहीं भी कॉपी करोगे आपको क्लास से गेट आउट फ्रॉम द क्लास, गेट आउट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कॉपी करोगे एग्जाम में बाहर निकाले जाओगे। मोहम्मद की कॉपी करोगे तो जन्नत में दाखिल किए जाओगे। हमारे नबी तो वो ख्वाजा मजजूब जो है ना, वो बहुत बड़े शायर थे, दीवाने मजजूब बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने ये उसमें लिखा है कि मैं दाढ़ी पकड़ कर कहता हूँ अल्लाह ने मुझे, साथ में बोलो अल्लाह ने मुझे, अरे जल्दी जल्दी बोलो ना अल्लाह ने मुझे। तो वो ख्वाजा मजजूब लिखते हैं तेरे महबूब की, साथ में बोलो तेरे महबूब की, यानी अल्लाह को कह रहे, ख्वाजा मजजूब कह रहे तेरे महबूब की शफाअत लेके आया हूँ, तेरे महबूब की शफाअत लेके आया हूँ, हकीकत तू ही बना दे सूरत लेके आया हूँ। सुभान अल्लाह बोला सुभान। तो तैयार हो आप लोग इंशाअल्लाह। और एक आखिरी बात बताकर बात खत्म कर दूं, क्योंकि पहली बात अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह, नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन, और आखिरी बात हमारे नबी मेराज पर गए, कितनी नमाजें मिली? फिर बोलो जल्दी बोलो, कितनी नमाजें मिली? 50। और हमारे नबी से बढ़कर मासूम कौन? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते 50 नमाजें, हमारे नबी फरमाते ठीक है मेरी उम्मत के पास जा रहा हूँ, मक्का मुकर्रमा जा रहा हूँ, मेरी उम्मत को कहूंगा नमाज पढ़े। सुनना, हमारे नबी आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते मुस्तफ़ा कहा मक्के जा रहा हूँ, कहा क्या लेके जा रहे हो? कहा 50 नमाजें लेके जा रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यक़राउ उम्मतुक, आपकी उम्मत पढ़ेगी नहीं, जाओ कम करवाओ। हमारे नबी फिर अल्लाह के दरबार में गए, अल्लाह ने कहा 5 कम, 50 में 5 कम, बोलो कितनी बची? हमारे नबी 45 लेकर आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं, उम्मत नहीं पड़ेगी, कम करवाओ। ये सिलसिला चलता रहा, बोलो ये सिलसिला चलता रहा। भाई नमाजें थी 50, फिर हो गई 45, फिर हो गई 40, फिर हो गई 35, फिर हो गई 30, फिर हो गई 25, फिर हो गई 20, फिर हो गई 15, फिर हो गई 10 और फिर हो गई। अच्छा जब 5 हो गए हमारे नबी लेकर आ रहे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछ रहे कितनी? 5। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक आध और कम करवा दो, यानी 4 करवा दो या 3 करवा। उस वक्त हमारे नबी सुनना रोए हैं और रोते रोते कहा अब जाते हुए शर्म आती है। यानी हमारे नबी को 5 की जगह 4 करवाने, बोलो, और मोहनिया में 15 दिन से फजर की नमाज नहीं पढ़ी। इससे बड़ा कमीना कौन होगा? इससे बड़ा गद्दार और धोखेबाज कौन होगा? मैं नहीं कहता असलम बेटा, मैं नहीं कहता, अल्लामा शादिबी लिखते जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता वो कुत्ते से भी बदतर। क्योंकि कुत्ते को सूखी रोटी का टुकड़ा डालो, खा के चला जाएगा, फिर दूसरे दिन भूखेगा, फिर खुद सूखी रोटी का टुकड़ा डालो, खा के चला जाएगा। तीसरे दिन आपके पास रोटी नहीं, आपने डंडा मारा, आपने पत्थर मारा, लेकिन वो रोज आपके दरवाजे पर आएगा, वो भोग भोग कर कहता है डंडे मार के पत्थर मार। तुम्हारी सूखी रोटी का टुकड़ा खाया, तुम्हारा दरवाजा छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और ये मोहनिया वाले, हमने हमारे नबी के हजारों एहसानात के टुकड़े खाए और सुबह में नबी का दरवाजा छोड़कर बिस्तर पर। कुत्ते से भी बदतर नहीं हो गया धोखेबाजी में, बेवफाई में। अच्छा एक बात आपको बताओ, हमारे नबी कितनी नमाजें लेकर आए? साथ में बोलेंगे कितनी नमाजें मिली, कितनी थी और लेकर कितनी आए? अच्छा जब हमारे नबी 5 नमाजें लेकर मक्का मुकर्रमा में पहुंचे तो हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। तो अल्लाह तबारक व तआला सब जानते। अल्लाह ने फिर पूछा मेरे महबूब रोते क्यों हो? तो हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह रो न तो क्या करूं, तूने दी थी नमाज कितनी? पूरा मजमा बोलेगा दी थी कितनी, हो गई कितनी, इसलिए रो रहा हूं। हमारे नबी मुस्तफा फरमाते इसलिए रो रहा हूं। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब रो मत, फिर 50, फिर तो हमारे नबी बहुत खुश हो गए। मक्के वालों में ऐलान कर दूं 50 का? अल्लाह ने फरमाया ऐलान मत करना, पढ़ेगी उम्मत 5, सवाब मिलेगा 50। 5 भी कैंसिल नहीं, 50 भी कैंसिल नहीं, उम्मत पढ़ेगी 5, बोलो सवाब मिलेगा। अभी जैसे हमारे भाइयों ने ईशा की नमाज पढ़ी, हम जाकर बाहर कोई हमको पूछे भाई क्या हुआ, बस वो ईशा का वक्त हो गया तो मैं ईशा पढ़कर आया। हम अपने दोस्त को कहते मैं एक ईशा पढ़कर आया, फरिश्ते आसमान पर कहते अल्लाह ये 10 ईशा पढ़ के वापस आया है, बोलो सुभान अल्लाह। अब इतना बड़ा सवाब अल्लाह ने दे दिया कि पढ़ेंगे 5 और सवाब मिलेगा। तो मैं आपसे, मेरी माओं से,
मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, सबसे कहूंगा हाथ ऊपर उठाकर आज वादा करोगे जो मैं वादा आपके पास करवाता हूँ। हाथ ऊपर उठाओ और बोलो इंशाअल्लाह। यानी पूरा मजमा साथ में बोले इंशाअल्लाह। देखो ये बहुत बड़ा इज्तिमा है, बहुत मुबारक इज्तिमा है। हाथ नीचे रखे माशाल्लाह, बहुत मुबारक इज्तिमा है। यहाँ उलमाए किराम बैठे हैं, ये वो लोग बैठे जिनके सीने में कुरान है, हदीस है, तफसीर है, तजवीद है। यहाँ बड़े बड़े प्यारे प्यारे जवान बैठे हैं। और अभी हम, आपने देखा होगा मेरी गाड़ी यूं आई, फिर गाड़ी फिर रिवर्स गई। एक बहुत बड़ा मदरसा यहाँ बनने जा रहा है, मदरसा फातिमातुज ज़हरा, बच्चियों के वास्ते। मुझे मुफ्ती दिलशाद साहब ने बताया कि कुछ किलोमीटर पर लड़कों का मदरसा है, यहाँ मदरसा फातिमातुज ज़हरा लड़कियों का मदरसा। और मेरे प्यारों, ये मदरसा, ये स्कूल, ये तालीम, ये एजुकेशन, ये कंपलसरी, नेसेसरी और जरूरी है। ए मेरे दोस्तों, कोई भी तालीम में पीछे नहीं हटेगा। बोलो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। नॉलेज हुए, एजुकेशन हुए, दुनिया की तालीम। भाई हमको हाफिज भी चाहिए, कारी भी चाहिए, आलिम भी चाहिए, मुफ्ती भी चाहिए, मुजव्विद भी चाहिए, मुदर्रिस भी चाहिए। ये उम्मत को उलमा की जरूरत है, लेकिन ये उम्मत को डॉक्टर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, लॉयर की भी जरूरत है, बैरिस्टर की भी जरूरत है, आर्किटेक्ट की भी जरूरत है, कॉन्ट्रैक्टर की भी जरूरत है। इसलिए मेरे प्यारों, इल्म की सबसे पहली बुनियाद रखने वाले हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। भाई हमारे नबी मक्के में गारे हिरा में, बोलो कहाँ पे, आवाज नहीं आ रही, जरा एक मिनट मुझे, हमारे नबी मक्के में, बोलो कहाँ गारे हिरा में। आपको नबूवत मिल रही है, उम्र 40 साल, बोलो उम्र, आपको नबूवत मिल रही। सच बताना, हज़रत जिब्राइल आए, पहली मर्तबा, पहली मुलाकात गारे हिरा में। हज़रत जिब्राइल ने ये नहीं फरमाया प्यारे नबी उठो नमाज पढ़ो, कहा ये कहा उठो मक्के में गरीब बहुत है पैसा दो, कहा ये कहा मक्के में काबा है चलो तवाफ करो, कहा नहीं। ये कहा कि महबूब रोजा रखो, बोलो कहा। सबसे पहले क्या फरमाया हज़रत जिब्राइल ने, क्या फरमाया, बोलो बोलो साथ में बोलो, क्या फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सबसे पहले अल्लाह के रसूल को हज़रत जिब्राइल ने फरमाया पढ़ो, क्योंकि पढ़ोगे नॉलेज होगा, एजुकेशन होगा, तालीम होगी तो वजू भी सही होगा, नमाज भी सही होगी, बीवी के साथ कैसा रहना वो भी पता चलेगा, बच्चों के साथ कैसा रहना पता चलेगा, अब्बा हो तो कैसा हो, शोहर हो तो कैसा हो, दादा हो तो कैसा हो, ससुर हो तो कैसा हो, ये सारी चीजें पता चलेगी जब हमारे पास नॉलेज और एजुकेशन होगा। मुबारकबाद है कारी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब और इनकी पूरी टीम जो माशाअल्लाह बच्चियों की फिक्र कर रहे हैं, क्योंकि लड़के लोग के तो दारुल उलूम दुनिया भर में पढ़े हैं, लड़कियों के चुनिंदा होते। ये मदरसा फातिमातुज ज़हरा, मैं दिलो जान से दुआ करता हूँ, सब आमीन कहेंगे। अल्लाह यहाँ से आलिमा पैदा फरमाए, बोलो आमीन। मुअल्लिमा पैदा फरमाए, बोलो आमीन। दीनी और दुनियावी नॉलेज वाली पैदा फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह हमारे बेटियों के सितारों को चमकाए, बोलो आमीन। उन्हें दीनी दुनियावी तरक्की अता फरमाए, बोलो आमीन। लेकिन मैं फिर वापस उसी बात पर आ रहा हूँ, 3 काम मुझे करने थे। पहला काम बोलो अल्लाह से, नंबर 2 मुस्तफा का दामन, और नंबर 3 नमाज का दामन। हाथ ऊपर करके इरादा करो इंशाअल्लाह, बोलो कल की सुबह इंशाअल्लाह, मौत की शाम इंशाअल्लाह, बोलो हमारी नमाज कज़ा, बुलंद आवाज से हमारी नमाज कज़ा, नहीं और बुलंद आवाज से हमारी नमाज कज़ा। अब हाथ नीचे रखे और आखिरी बात सुन ले, नमाज का इरादा पक्का, नहीं आवाज नहीं आ रही, इरादा पक्का, क्योंकि अल्लाह फरमाते मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, मैं जन्नतुल फिरदौस अता करूंगा, क्योंकि तेरी नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, मेरी जन्नतुल फिरदौस से बढ़ के कोई जन्नत नहीं है। ये कुरान में लिखा है, पारा नंबर 18, बोलो पारा नंबर। हम जिनको याद हो सब मेरे साथ में पढ़े, ये आखिरी आयत पढ़ ले ताकि नमाज की अहमियत समझ में आए। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह फरमाते, पूरा मुहन्या सुने, अल्लाह फरमाते मेरे प्यारे प्यारे बंदे और बंदियां 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे। अल्लाह फरमाते तुम जमीन पे नमाज पढ़ते जाओगे, नमाज से
बढ़ के कोई इबादत नहीं। मैं आसमानों पर जन्नतुल फिरदौस का फैसला करूंगा। तेरी नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, जन्नतुल फिरदौस से बढ़ के कोई जन्नत। तो फिर एक मरतबा हाथ ऊपर करे, बोलो अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह। मुस्तफा का दामन, और नंबर 3 नमाज का दामन। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई फिर एक मरतबा में हमारे बहुत सारे लोगों का शुक्रिया मुझे अदा करना है। एक तो कारी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब कहाँ है जी? भाई हमारे कारी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, अगर मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ पहुंची हो कहाँ है तो माफ़ कर देना। तो मैं तो समझा कि कारी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब आ रहे, खिदमत कर रहे, आ रहे खिदमत। यहाँ आपने जो कुरान पढ़ा आप तो छा गए, इतना अच्छा माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ते। अल्लाह हमारे कारी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, मास्टर महबूब आजम मौलाना सलाहुद्दीन हाफिज इरशाद साहब। हाफिज इरशाद साहब तो वही ना जो हमको गाड़ी में लेकर आए। कहाँ है का गाड़ी में? वो ऐसी ड्राइविंग करते जैसे बीवी से नाराज हो, कभी इधर कभी उधर ऐसे पलटा दे रहा कारी अब्दुल रज़्ज़ाक। मैं तो सोचा कि मेराज पे बयान करना, ये तो मेराज पे लेके जा रहा है। हमारे इसी तरह हाफिज सलीम साहब जो मेरे साथ में आए वो ना माशाल्लाह, मैंने आपकी खुराक देखी माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाया। इसी तरीके से हमारे मुफ्ती दिलशाद साहब, हमारे बड़े आलिम रब्बानी मुफ्ती दिलशाद साहब, और ये मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात जी। ये एक बात मैं आपको कहूँगा, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? क्योंकि अभी हमारे कारी कैसर साहब ने पढ़ा, आपने पैसे दिए, बोलो दिए कि नहीं दिए? उससे पहले हमारे कारी इरशाद साहब ने पढ़ा, आपने पैसे दिए। और मेरे को नहीं मालूम कि सुबह से क्या प्रोग्राम चल रहा है, और कल सुबह 11 बजे तक प्रोग्राम चलने वाला है। कितने हमारे उलमा बातें। मैं आपसे सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, एक बात, एक वसूली कर रहा हूँ। ये जो मदरसा जिसकी हमने ईंट रखी, मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा बच्चियों के वास्ते, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा मजमा कोई खामोश नहीं, पूरा मजमा आज इसके लिए ताउन करेगा इंशाअल्लाह। आपके जेब में जो हो 500, 1000, 200, 100, 10, और अगर जेब में कुछ ना हो तो मुंह में ज़बान हो। मेरे दोस्तों, आइंदा जब मेरा दरभंगा आना हो, और क्या नाम है, सुपौल, और फिर यहाँ मोहनिया में अगर आना हो तो मैं देखूं कि माशाल्लाह अच्छी खासी इमारत तामीर हो गई, तो दिल से दुआ निकले, इन्होंने अल्लाह के घर को आबाद किया, अल्लाह इन सब के घर को आबाद करेगा। तो कौन कौन तैयार है यार? रुमाल बिछा दो ना, यहीं पे रुमाल बिछा दो ना भाई। आते जावे डालते जावे, आते जावे डालते जावे, आते जावे डालते जावे, और कोई भी हटेगा नहीं, दुआ हो जाएगी। या तो हजरत मुफ्ती दिलशाद साहब दुआ करवा देंगे, या मैं दुआ करवा दूंगा, कोई भी दुआ करवा देगा, और फिर दुआ के बाद सब लोग जाएंगे। और देखो, मैं मुलाकात नहीं कर पाऊंगा, आपको मालूम है कानून और कवानीन और रूल, वरना मैंने बड़े बड़े मजमों में मुलाकात की है, लेकिन ये कोरोना की वजह से, रूल रेगुलेशन निभाने की वजह से मैं मुलाकात नहीं कर सकता। मैं बहुत माफी चाहता हूँ आपसे कि आपसे मुलाकात नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है, मैं सलाम करता हूँ, आप सब सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। और जल्दी 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 एक एक आदमी उठकर आए और जल्दी जल्दी यहाँ पर अपनी रकम रखना शुरू करे, अल्लाह कबूल फरमा ले माशाल्लाह। देखो ये हमारे सब साथी आ रहे, आते जाओ। मैं 500, 1000, 2000, गुलाबी नोट बहुत कम आ रहे, आने दो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वो मिथिला हॉस्पिटल के वाइस चांसलर आली जनाब नसीम साहब ने अभी 2000 रुपये नकद और 11000 रुपये कल इंशाअल्लाह देने का वादा किया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर। अल्लाह हमारे नसीम भाई की उम्र में बरकत अता फरमाए। कहाँ है नसीम भाई? है कहाँ पर भाई? इनको जरा मुलाकात तो करवा दो। माशाअल्लाह इनके 2000 अभी और 11000 बाद में दे देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इनके जान माल उम्र में बरकत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हाफिज हैं माशाअल्लाह। अल्लाह अपनी उम्र में आपके खानदान में बरकत। और एक साहब मस्तूरात में भी चले जाएं, और बाकी सबको जो पीछे जो बेचारे बूढ़े बड़े मास्टर सगीर साहब, मास्टर सगीर साहब, उन तक आवाज जा रही है, चले जाए इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा माशाअल्लाह। मास्टर सगीर साहब मस्तूरात में चले जाइए। मास्टर सगीर साहब, और भी अगर मास्टर महबूब साहब उधर हैं और भी हैं तो मस्तूरात में घूम जाइए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप तमामी हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला बेहतर बदल अता फरमाए। यकीनन दोस्तों ये फिक्र बहुत कम लोग लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि बच्चों को आला तालीम से हम आरास्ता व पैरास्ता करते हैं, लेकिन हमारी बच्चियाँ नाखानदा रह जाती है। इसके लिए फिक्र क्या है? कारी अब्दुल रज़्ज़ाक और मौलाना रिजवान साहब इशाती और उनकी पूरी टीम ने काबिल मुबारकबाद और काबिल तहसीन। आप हज़रात मुलाकात का सिलसिला मत रखें, बड़ाए करम मुलाकात का सिलसिला न रखे, अल्लाह के वास्ते आप आए, देते जाए और अल्लाह जाए। मैंने
सलाम कर दिया, आपने सलाम का जवाब दे दिया, मुलाकात की तकलीफ ना उठाए। मुलाकात- जो जवान है वो थोड़ा आगे पीछे चले जाए और कलेक्शन करके यहाँ पर लेकर आए, और जैसे कहा गया कि मास्टर सगीर साहब मस्तूरात में पहुंच जाए, वहां से लेकर आ जाए। अल्लाह ताला आपके जान माल में उम्र में बरकत अता फरमाए।